अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और नाजरीन, आज का दिन वैसे आप लोग को मालूम ही है कि डॉक्टर बिल्किस का होता था, लेकिन अब थोड़ा सा हमने स्विच किया है। डॉक्टर बिल्किस फ्राइडे वाले दिन आपके साथ हुआ करेंगी और आज हम बात करेंगे गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, और जिनके रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया। और ये कि कहीं पर कोई अगर आपको अभी भी परेशानी है तो फौरन से कॉल बैक किया करें। कई चीजें जो फौरन अफेक्ट करती है, कहीं थोड़ा सा टाइम बाद करती है। मैंने भी इस्तेमाल किया तो काफी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है और इसलिए मैं आपको सामने आपको बता रही हूँ। हमारे साथ है इमरान गजाली और हुमैरा, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? मैंने असल में ऑयल के बारे में ये बताया था कि तो यूज किया, इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ब्लीड करने की बात है, आपने ब्लीड किया, ट्रस्ट किया। हाँ, पहले वो एकदम ट्रस्ट नहीं आता ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर आता है जब इंसान कहते हैं कि काफी टाइम हो गया ना, काफी टाइम असल में हमारा ट्रस्ट भी हर्बल है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस में। अच्छा नहीं, ये लोग असल में हमेशा जो डर रहे होते हैं इसी बात से डरते हैं, पता नहीं हर्बल बात, क्योंकि देखिए कई ऐसे जो नॉन ऑथेंटिक लोग हैं या जो सिर्फ पैसा कमाने के चक्रों में जो है आपको नेगेटिव काम दे देते हैं, जिसमें क्या कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें वगैरह डाल देते हैं जिसकी वजह से रैपिडली रिजल्ट आता है, बट इट्स नॉट वर्थ। मतलब वही बात है ना कि आप किसी की जान से खेल रहे हैं। हाँ। थोड़े से पैसों के लिए, मतलब ये नहीं है कि हमारा ईमान हम खराब कर लें, आप किसी की जान से बढ़ के, ये हमारे लिए 2000 या 1000 जितने भी हम लोगों के प्राइजेस होते हैं, ये किसी की जान से बढ़ के नहीं होते। बिल्कुल, लेकिन जो आपने इसका बताया क्या नाम है, जो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड है हमारा, सर्टिफिकेशन नहीं हो जाती जब तक आपका जो है कोई चीज ऑथेंटिक ना हो। जो चीज आपने लिखी हुई है वो ही उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम आज बालों से स्टार्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर एक्नी को थोड़ा सा आज हम डिफाइन करेंगे ज्यादा। पहले थोड़ा सा बालों का लेके चलते हैं। बात वही है कि बालों का इसलिए भी लेके थोड़ा सा चल रहे हैं क्योंकि ये सीजन ऐसा है, स्टार्ट हो रहा है ये सीजन, सर्दियों का सीजन होता है, इसमें बालों का और स्किन का दोनों का प्रॉब्लम सामने आते हैं। स्किन पे ड्राइनेस आ रही है, बालों पे भी ड्राइनेस आ रही है, आपके बाल रूखे हो रहे हैं, डैंड्रफ आ रही है आपके बालों पे। अच्छा, आपके ऑयल से एक चीज का बड़ा फायदा है कि आपके बाल जो रूखे हो जाते हैं, रूखापन खत्म होता है और वो स्ट्रेट और सॉफ्टनेस जो है उनमें आ जाती है, मॉइस्चर जो आपको ब्लो ड्राइंग के बगैर भी आपका वो लुक अच्छा रहता है, शाइनी तो बड़ा फायदा है। क्योंकि मुझे रोज ब्लो ड्राइंग करने पड़ते हैं तो अक्सर औकात में जब वो नेचुरल स्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। होता क्या है कि हम लोगों के बालों को मॉइस्चर की जरूरत होती है, और जब ब्लो ड्राई आप करो, बिल्कुल नो डाउट रोजाना भी करें आप, लेकिन अगर आप रोजाना ब्लो ड्राई से पहले या बाद में उसकी एक प्रोटेक्शन कर लें कि जो ठीक है आपने थोड़े से डैमेज किए बाल, क्योंकि ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनिंग से बाल होते हैं लाजमी डैमेज होते हैं, तो उसकी एक प्रोटेक्शन अगर आप करते हैं मेंटेन रखने के लिए, उसके आप मॉइस्चर दें, आप ऑयलिंग करें या आप ये कि कोई ऐसे पैक लगाएं सर में, तो इसको जरूरी होता है। और मैं कहती हूँ कि हमारा जो स्टॉप ऑयल है वो इतना बेहतरीन है कि इसकी एक मेंटेनेंस अगर आप रखते हैं तो बालों में एक शाइनिंग है, सॉफ्टनेस है, इसका एक वॉल्यूम है, उसमें इजाफा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, हेयर रूट भी इसी से रिलेटेड है, और जो स्टॉप हेयर फॉल जो है एंड डैंड्रफ, इसमें ये कि डैंड्रफ और आपकी जो हेयर फॉलिंग है वो रूखापन आ जाता है, उससे बाल कच्चे हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। क्वालिटी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों के बाल जो होते हैं वो वक्त से पहले गिर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज ये भी कि लोग कहते हैं फौरी रिजल्ट आए, फौरी रिजल्ट के चक्रों में फौरी रिजल्ट के लिए तो जिसके अंदर जो फौरी रिजल्ट लाते हैं वो स्टेरॉइड होता है। हाँ, ये मैं बता दूं कि स्टेरॉइड या कार्टिजोन वो आपको वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, कि 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हर्बल में कभी भी अगर आप जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट इतना रैपिडली नहीं मिलता है, कम से कम 10 से 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा रूट्स केयर है, रूट्स केयर क्या करता है, ये हमारी रूट्स में पेनिट्रेट होके वो ग्लैंड को बनने में मदद देता है, जिसे हम सीबम कहते हैं। बनने में क्या उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करेगा, बिल्कुल उसको, ताकि उसके कंट्रोल होने से क्या होता है, आपके पोर्स पे जो बंद हो चुके होते हैं वो ओपन होना शुरू होते हैं, उसको एक लेवल पे लेकर आता है उस ग्लैंड को। उसके बाद यह है कि छोटी छोटी रूट्स निकलना शुरू होती हैं, अगर उसमें जान है। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि सबकी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे कि बिल्कुल स्किन स्कैल्प बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, उनके ऊपर ये काम नहीं करेगा। लेकिन आपके तो इमरान साहब काम कर गया, लेकिन स्कैल्प डैंड्रफ वाली असल में मैंने बहुत दिल से लगाया था। अच्छा, सही, रोज और बहुत लोगों के मैंने ओरिजिनल अपने लिए रखा हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, नहीं लोग जो है, नहीं आपने ओरिजिनल क्या मतलब है, ओरिजिनल नहीं है होता है बहुत कुछ लोग कहते हैं, हो सकता है। कितने देखिए अरसे बाद रिजल्ट मिला है ना, मतलब कम से कम आपको माशाल्लाह से हमारे साथ 8 महीने हो गए,
8 महीने आपने रेगुलर अभी भी यूज करते हैं? मैं तकरीबन Root care भी करता use करते हूँ, हैं? बिल्कुल। होता है क्या है नाज़िया कि जैसे हमने स्टार्टिंग में होता है स्टॉप डैंड्रफ ऑयल, ये हमारी कंपनी का फर्स्ट ऑयल है। अच्छा। और ये पहली ईंट है हमारी कंपनी की, ये समझ लो कि बुनियाद है ये। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हुमैरा ने और मैंने फ्रॉम द बिगनिंग बहुत जगहों पे हम गए और उसको लेके घूमे फिरे कि भाई ये चीज आ गई, ये चीज को इंट्रोड्यूस कराइए, इसको लेके चले। लेकिन हमारा माशरा या हमारे लोग या हमारे चैनल्स बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जो कोऑपरेटिव हों। मैंने और चैनल्स पे भी काम किया जो वाकई ही बहुत कोऑपरेटिव थे, उनकी वजह से मैं बहुत आगे आया। फिर उसके बाद मुझे एक आपका चैनल मिला है और मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि आपके चैनल ने हमें कंपनी नहीं समझा है। आप भी चाहते हैं, क्योंकि मेरे आपके प्रोड्यूसर से और आपकी इनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा कि इमरान साहब हमें वो लोग चाहिए जो ऑथेंटिक होते हैं। देखिए बात सारी ये होती है कि जब आप, अगर हम भी आपको लेकर आए तो ऑथेंटिक चीज आपकी ऑथेंटिक, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो डाउट। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम भी पूरा उतरे हैं हम खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह। यूज करने लगे होता ही यही ये हमारी है, बात होती है। होता हाँ। ही यही है, क्योंकि ज़ाहिर फर्स्ट टाइम आप किसी को देखेंगे आप उससे नोन नहीं होते, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम ऐसा आता है कि आदमी बोलता है देखो तो है क्या ये, हाँ। बोल क्या रहे हैं ये। इसीलिए हम भी एवरी वीक आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमने आपको 6 महीने पहले देखा था, हमने 2 महीने पहले देखा, बट दे डिडंट गेट द रिजल्ट्स और आई मीन ट्रस्ट। उसके बाद जो हमारे क्लाइंट्स आए जिन्होंने आपको रिजल्ट शो किया, जिन्होंने आपको कॉल्स किए यहाँ पर, देखिए नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है। अगर रेशियो देखा जाए तो 1 या 2 नेगेटिव हो गई, लेकिन हजारों देखिए अक्सर पॉजिटिव कुछ आती ऐसी हैं। बातें भी हो जाती हैं जिस तरह आपके जो रूट कॉज, जिस तरह अगर बाल किसी और वजह से गिरते, अक्सर कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी जी, होती है, बिल्कुल। इंसान को पता नहीं चलता, उसकी वजह से भी बाल फिर गिर बात जाते आती है हैं। नाज़िया कि हमने जब ये स्टॉप ऑयल निकाला, ये सब कुछ किया, हमें बहुत से लोगों ने इंकरेज किया आके कि भाई आप तमाम चीजों पे आए, हम नहीं आ सकते तमाम चीजों पे, हम उस चीज पे आते हैं जिसका रिजल्ट आपको घर बैठे मिल जाए। ठीक है, मैं आपको अपडेटिंग के लिए अपने क्लिनिक या अपने ऑफिस नहीं बुला सकता, ना कोई क्लिनिक नहीं है, मेरा ऑफिस है। आपको नहीं बुला सकते कि आपको वीकली बेस पे बुलाया जाए और आपको बकायदा डॉक्टर वो ब्लड प्रेशर ले रहा है तो शुगर ले रहा है तो ये ले रहा है, ये चीज हम नहीं कर सकते और ना मुझे इतनी वो शोभा देती है। हाँ, मेरे लिए ये कि मैं चाहता हूँ मैं वो चीज लाऊं जो मैं आपको घर बैठे दूं और आप घर में बैठे बैठे रिजल्ट ले लें, परफेक्ट रिजल्ट। यूजुअली ये होता है कि देखिए ज्यादातर लोगों का यही होता है कि उनका डैंड्रफ की वजह से हो रहा है, डस्ट की वजह से हो रहा है, बाल साफ नहीं कर रहे हैं, ज्यादा धो नहीं रहे हैं, रोजाना नहीं धो रहे हैं, तो उनके आपके देखिए स्टॉप हेयर जो है वो आपने बताया कि इसको रोजाना लगाएं और रोजाना बाल रोजाना यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक चेंज है कि रोजाना बाल नहीं धोते हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब सफाई निफ्स की बात है, कॉन्सेप्ट ही गलत है खत्म कर दिया। वो तो हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं ना, बाहर वाले ज्यादा कैप्चर कर रहे हैं जो फॉरेन में ठंड हो गर्मी हो वो फिर भी रोजाना बाल धोते हैं। आज वैसे हमारा प्रोग्राम में कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट्स हमारे लोग बहुत से जानते हैं, सही है। अगर 1000 जानते तो 100 नए आते हैं उसके अंदर। नए लोगों के लिए इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम होते रहेंगे, बेफिक्र रहे। आज हम लोग अपने स्टाफ को इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे, ठीक है, खास तौर पे हमारे आमिर साहब और सना, इसलिए कि होता है क्या है, मैं इनको बता दूं कि ये लोग जब कॉल्स करते हैं तो इस चीज का अंदाजा लगा लें कि मेरे एक फोन के ऊपर 1 मिनट के अंदर 35 से 40 कॉल्स होती हैं, वो डाइवर्ट हो रही होती है, कुछ नहीं होती है, ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। जब कॉल डाइवर्ट हो रही है तो मैं वो नहीं हूँ, मैं बड़ा बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच समझ के आमिर साहब और सना को डाइवर्ट होती है, और दे आर वेरी प्रोफेशनल राइट नाउ, दे आर वेरी परफेक्ट फॉर दैट कि वो आपको गाइड कर सकें। सो इज नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो इमरान से बात करना है या हमारे से करना, हाँ, बट स्टिल इफ योर चॉइस, मैंने कहा है कि आप हमारे नंबरों पे, मेरे नंबरों पे SMS कर दीजिए, SMS से मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, क्योंकि सना आमिर आप कभी आके देखें ऑफिस में, वो लोग के पास चाय पानी पीने का टाइम नहीं होता, क्योंकि वो फोन संभाल रहे होते हैं, कहीं डिलीवरी भेज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह का सिस्टम होता है। तो आज मैं चाह रहा था कि मैं इन लोगों को दिखा भी दूं कि पर्सनली लोग देखें कि हाँ जी हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुमैरा और मैं सामने होते हैं, हर आदमी की ख्वाहिश होती है हुमैरा या इमरान भाई से बात करनी है, लेकिन आज हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे और ये आपके सामने लाएंगे। सेकेंड हमारा चैप्टर ये है कि कल मैं ऑफिस में नहीं था, कल मैं पर्सनली, मैं और हुमैरा जमजमा पे जो हमने बताया आपको स्किन क्लिनिक हमने स्टार्ट लिया है उनके साथ, उनके हमारा नहीं है, उन्हीं का है, उनके साथ स्टार्ट ले रहे हैं हम। कहाँ पर है? 6th लेन जमजमा, 6th लेन जमजमा है, और किस नाम से? ये स्किन केयर के नाम से, स्किन केयर के नाम से। और डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर शहनाज, डॉक्टर शहनाज एंड उनके साथ और भी नाज़िया, जी जी। तो वहाँ पर ये क्या आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल ठीक है। है। स्टार्ट हमने लिया है वहाँ एक्नी से और हेयर से, और हेयर एंड एक्नी, जी, क्योंकि फेटनेस का जो मोटापे का क्योंकि जो उनका बेसिकली उनका तो वो फील्ड है के हिसाब से ही है ना। जो यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर फिर मिलते हैं, आप तो कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। बालों की भी हमने ब्रेक से पहले बात की, बाल रूखे हो जाएं, बेजान हो जाएं तो उसके लिए बहुत अच्छा है स्टॉप हेयर एंड डैंड्रफ, स्टॉप हेयर फॉल एंड डैंड्रफ, स्टॉप हेयर कह रही हूँ, स्टॉप हेयर फॉल एंड डैंड्रफ। और साथ ही हेयर रूट केयर है जो बालों की जड़ों तक जाकर ये सही करता है। तो ये जो है ये स्पेसिफिकली उनके लिए जिनके बहुत ज्यादा, क्योंकि कल भी हमें कॉल आई थी, उन्होंने यही कहा था कि उनके बिल्कुल बाल जो है वो जड़ों से निकल रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। स्पेशली यंग एज में जिन लड़के या लड़कियों के निकलना शुरू हो जाते हैं बाल, उनके लिए और अच्छा है। बिल्कुल, बात ये होती है नाज़िया कि बहरहाल हर इंसान की अपनी ओपिनियन है, बहुत सारी चीजें। इस कंपनी में सबसे बड़ा रोल मॉडल मैं ही बैठा हूँ, सही बात है, ठीक है ना। सबसे बड़ा मुझे आज से ये तो नहीं कि मेरे को हिडन था या मैंने बिफोर का नहीं दिखाया, मुझे तो लोग फ्रॉम द बिगनिंग देखते आ रहे हैं। माशाल्लाह आज हमें 6 साल हो गए, 4 साल मीडिया पे बैठते हो गए, इज नॉट ए जोक। 4 इयर्स इज गुड एनफ होते हैं कंपनी के, और वीक बेस पे हम आते हैं। सम टाइम होता है 1 आध महीने के गैप आ जाए, अदरवाइज वीकली हम आप लोगों से आपके इन टच हैं। होता है क्या है कि आप हमें शुरू से देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं माशाल्लाह, कोई सेटिस्फाई हो या ना हो, बट आई एम सेटिस्फाई माई सेल्फ। क्योंकि मैं क्यों नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं जी अभी भी नहीं है, तो भाई अभी भी नहीं है तो मेरी एज देखो। नहीं, बात ये कि वही वाली बात ना आपने कहा ना कि जिनके तो बिल्कुल मतलब वहाँ पर गुंजाइश नहीं है, हम मना भी कर देते हैं, मना कर देते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। जहाँ नजर आता है तो उनको हम देते हैं कि नहीं जी। बात हुई है ना कि हम वो चीज नहीं, वो लोग नहीं है कि जो पैसे को प्रेफर करते हैं। अभी यकीन करो नाजिया, कनाडा से पूरी फैमिली आई थी, उन्होंने मुझसे मतलब अपने दिखाया कि जी मतलब रिलेटिव्स में ही होते हैं। मैं चाहती तो जी मुझे क्या था, कनाडा से फैमिली आई है जी, ले लेंगे जिनको, इनको प्रोडक्ट देने में क्या है, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने कहा आपके सर पे बाल नहीं आ सकते। अच्छा, हमें एक मैसेज भी आया और उसमें उन्होंने कहा मेरे बाल सिल्की नहीं है, तो ऐसा कुछ बताएं कि सिल्की हो जाए। सिल्की के लिए तो आपने बताया, एग्जैक्टली बताया कि स्टॉप हेयर फॉल एंड डैंड्रफ बहुत अच्छा है, ये आपके बाल सिल्की भी कर देगा, स्ट्रेट भी कर देगा, और वाकई ये इस्तेमाल करने में आपकी जो जितनी भी डैंड्रफ वगैरह जो अंदर जो आपके स्कैल्प खराब हो रही होती है उसको ये क्लियर कर देगा। अच्छा, थोड़ा सा एक्नी की तरफ भी आते हैं। एक्नी के लिए तो पता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक्नी का पूरा सब्जेक्ट इंशाल्लाह हुमारा के हाथ में देता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताना है एक्नी के लिए कि बहुत सी कॉल्स आती हैं और कहते हैं जी मेरे लिए बहुत मुश्किल है एवरी वीक रिजल्ट लेकर आना, क्योंकि किसी को अरेंज करना, बहुत से बच्चे आते ही नहीं है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे लेकिन वो डर रहे होते हैं कि जी हम नहीं जा सकते टीवी पे, हमारे फादर या तरफ से पॉसिबिलिटी उनकी अपनी चॉइस है, वो नहीं हो पाते। लेकिन सम टाइम हम रेडी कर रहे होते हैं किसी ना किसी को। मैं तो खासतौर पर जब भी कोई ऑफिस में बोलता हूँ टीवी पे चलोगे, तो रिजल्ट आ रहा है तुम्हें टीवी पे चलो, क्योंकि एटलीस्ट तुम दुनिया को जाके अवेयरनेस दोगे। लेकिन बहरहाल कुछ लोग होते हैं आ जाते हैं, कुछ रेडी हो जाते हैं, आ सकते हैं। चलो हमारा माशरा भी जो है वो थोड़ा सा एक बच्ची है जो शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, और ये भी थोड़ा डरते हैं कि हाँ ये लोग कहेंगे कि जिसकी पहले तो एक्नी ये वजह ज्यादा होती है, डर जाते हैं, ये वजह ज्यादा। साथ एक कॉलर से बात करते हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? वालेकुम सलाम। आमना जी। जी आमना जी, जी ये बात करनी है। जी बात कीजिए। मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, ये आपके बाल जो गिर रहे हैं तो कब से गिर रहे हैं? जी हम 6-7 साल हो गए हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट हुई है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की? डॉक्टर ये बहुत ज्यादा गिर रहे हैं मेरे बाल। अच्छा चले ठीक है, मैं इनको जवाब देते हैं, अभी जवाब देते हैं ऑन, ठीक है? आप सुनिएगा, ओके? अभी पता हो जाएगा। बालों के लिए मैं कैसे बता दूं कि जाहिर है कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हर आदमी समझ भी नहीं पा रहा होता फौरी तौर पर, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, और इसके अलावा बहुत सारी कॉजेज हैं। आपने कोई चीज गलत यूज कर ली, या हमारा हमेशा डांटती है, मुझे तो डांट पड़ती है कि स्ट्रेटनिंग नहीं करें, रिबॉन्डिंग कहती हूँ, कहीं भी कराओ, किसी अच्छे प्रोफेशनल से करवाओ। आप यकीन करें कि जब वो बच्ची कभी ऑफिस में आ जाए और हमारे के हत्ते चढ़ जाए वो कि स्ट्रेनिंग करिए या आपने रिबॉन्डिंग कराइए। पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारी असल में सब बहुत ज्यादा ये अलमिया है हमारे यहाँ पे, बैड चीज है। एक तो सर्दियों में ज्यादातर मना करते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बालों में यूज ना करें, अगर करें भी तो अपनी स्कैल्प को ऑयल से, एक ऑयल आपको तो पता होगा आता है जिससे आप उससे पहले कवर स्कैल्प कर देते हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर XYZ हर लोग आ गए, प्रोडक्ट मार्केट में मिल, ऑयल ना लगाओ, वो ऑयल आप लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। आप पाउडर होता है नॉर्मल, उस पूरे पाउडर को, नॉर्मल टैल्कम पाउडर ले लो, पूरे पाउडर को स्कैल्प में भर के उसके बाद आप रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करो, ताकि वो जड़ों में नहीं जाए। जड़ों में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं करते नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मेरे बाल जो डैमेज हो गए थे डाई करने के बाद, इतने डैमेज हो गए बाल, क्योंकि मेरी स्कैल्प थी ड्राई,
40 वॉल्यूम यूज कर लिया बिल्कुल होगा। राइट। 40 वॉल्यूम तो क्या 1 घंटे तक सब पे बालों पे लगा रहा कलर। ओ माय गॉड, आई वॉज लिटरली क्राइंग के खुदा का, मैंने कहा मैंने क्यों 30 कराया to 40 मैंने? मिनट्स होता है बस। वाकई मतलब, और मेरे बाल इतने बेबी हेयर है कि उन पे 25 मिनट भी लगे तो बहुत है। बिल्कुल। तो जिस आपके बाल है मतलब इसका टेक्सचर जरा लाइट Texture होता है तो वैसा। आपको जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अलमिया बड़ा अलमिया है यहाँ पर लॉ नहीं ये है, बहुत मैं सारे- हमेशा कहती हूँ लॉज नहीं है यहाँ पर भी। अगर ये लॉज आ जाए ना कि जी आपकी हर महीने चेकिंग आ रही है, इवन नेल्स नहीं बड़े हाँ। होने चाहिए आपके सैलून में। देखो ना न्यूज में। सैलून में यहाँ पर अपने जो सैलून में बैठी होती है उनके इतने आप बड़े बहुत बड़े अच्छी नेल्स होते बच्ची, हैं। आपने नेल्स नहीं पढ़ाई। नहीं पता है, मैं मेकअप का काम करती हूँ, ये नहीं कि मैंने बालों में भी शुरू कर दिया। अच्छा, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन हेयर, मैं कोई डाइंग नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप एक्सपर्ट हो, आप जानते हो एक एक बिल्कुल। चीज उसकी आप जानते हो। मुझे हाँ। चाहिए ना कि मैं आपको ब्रीफिंग दूं इस चीज के लिए। एग्जैक्टली, अब जाके Awareness आप हर देना काम होती शुरू है। कर दें तो वो नहीं। लेकिन ये है कि फिर उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेशियल स्पेशली, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्नी बढ़ रही है। बढ़ रही है। हर कोई देखो ना, फेशियल्स के स्टेप्स होते हैं अलग अलग। ये हमारी जितनी वेन्स है अंदर, ये इतनी बारीक है और इतनी नाजुक होती हैं कि अगर हमने एक गलत हाथ मार दिया तो वो वहां से वेन डैमेज हो जाती अच्छा, है। एक और चीज इसी में मैं पूछूंगी कि ना, अच्छा मैं अब डरती हूँ ऑनेस्टली फेशियल कराते हुए, अनलेस एंड अनटिल मैं किसी बड़ी ब्रांड, अब मैं ब्रांड देखकर उधर फिर जाती हूँ। बिल्कुल, होना भी क्योंकि मेरे साथ चाहिए। ये होगा, मैंने आम सैलून से करा लिया था तो मेरे ना दाने निकलना शुरू हो गए। होता आई है। वाज लिटिल स्केर्ड कि क्या हो गया। तो ये वो क्यों बर्तन में होता है बेटा Bleaching कि agent। प्रोडक्ट जो यूज किए जाते हैं, जहां आप 5,000 का कराने जा रहे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं 5,000 का कराने जा रहे हैं, तो जाहिर है वो कंपनी कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा चीज दे रही होगी ना। लेकिन जहां आप वही चीज कराने जा रहे हैं 300 और 500 की, तो वो भी लेने पे भी कहते हैं हमें यही दे जाओ, इसी में खुश है। ब्यूटिशियंस भी तो ऐसी बन गई हैं Depend आजकल। करता घर है। बैठे ये सीख लिया, वो सीख लिया, पार्लर खोल लिया, ब्यूटिशियन बन गए। हमारे पास एक ब्यूटिशियन है जो कि आमिर की वहाँ पे है, शाह फैसल शाह में। फैसल कॉलोनी। ठीक है, वहाँ पर हैं और अच्छी खातून है वो, और बड़ी मीडिया पे भी फेमस रही है वो काफी। और उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देखा, उन्होंने लाइक किया, उन्होंने हमसे हेयर ऑयल मंगाया और आज उनके सैलून में भी हमारा हेयर ऑयल चलता है। चलता है? सही है। और बकौल उनके जो कहती है इमरान भाई, सिर्फ इतना बता दें कि आपने बाल में तेल में क्या चीज डाली है जो बाल थिक करता है। हालांकि उसके ऊपर लिखा हुआ है हर हाँ, चीज, काफी एक एक चीजें चीज जो है वो लिखी नहीं हुई है। लिखी हुई कुछ है, तो हिडन होती हैं, लेकिन हाँ, ये लेकिन कुछ किस hidden तरह होती से हैं। उसको कितनी मिकदार में क्या चीज क्या डाली है करना है, वो नहीं वो नहीं बहुत सारा है, इसलिए कि ऐसा ना लोग बोले डब्बे मंगा लो, चलो बना लेंगे। हम बनाएंगे। नहीं वो तो फॉर्मूला तो ऑफकोर्स होता है, ऐसी लेकिन बहुत ये सारी कि चीजें। पता चलता है कि उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने भी आ जाते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक आप मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। ब्रेक जल्दी कॉलर आ है? जाता। अच्छा सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, ब्रेक तो ज्यादा जल्दी नहीं है। हाँ जी, कॉलर से बात करते हैं। इस्लाम वालेकुम शुजात भाई, ऐसे जोर से चीखे। हाँ जी, क्या कौन इस्लाम पाकिस्तान? इस्लाम पाकिस्तान हमारे साथ कौन है? निशा कौन? निशा। निशा कल की विनर। निशा कल की विनर। अच्छा जी, बहुत बहुत एक तो आपको मुबारक हो कि आप कल का इनाम जीत गई थी। लेकिन अब 1 महीने के लिए छुट्टी, आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते अब 1 महीने तक। जी अब 1 महीने तक सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दफा जीत गए ना बस, वो फिर हम 1 महीने का गैप देते हैं जरा। ओके। हाँ जी, तो आप पूछेंगे कुछ सवाल इमरान भाई से या हुमैरा से? इमरान भाई से बात करते हैं। जी जी, जी, बात जी। कीजिएगा। तो वो मुझे बताना था, पूछना था बेटे कि ना सर में कुछ की बहुत होती है, सिर्फ पपड़ी जम जाती है। जी जी जी। हर वक्त खुजाता रहता है, मैं खुजाओ नहीं, दिखाओ जल्दी डॉक्टर को। हाँ अच्छा तो वो अच्छा, मैं जब तक पूछ लेती हूँ आपसे। तो आप कहाँ पे होती हैं? मैं गुलशन इकबाल। लो, हम तो आपके साथ ही बैठे हुए हैं। चलें, बहरहाल बेटर ये कि अगर ये अपने बच्चे को भिजवा दें हमारे पास। खुश्की देखिए बहुत सारी चीजों से आती है जिस्म के अंदर, खासतौर पे कॉन्स्टिपेशन का हो जाना या ड्राइनेस होना, इनको अगर ऐसी चीजें हैं, बहरहाल इलाज इसका ये कि ये स्टॉप ऑयल मंगाएंगे हाँ, हमारा, ठीक है ना। ये दिखा देना। ये 1500 रुपए हाँ, का दिखा होता देंगे आप। है। मैं आपको दिखा देता हाँ, हूँ, आप ऑर्डर देखेंगी और इसका तरीका भी सुन लीजिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि आज ऑयल की बात हो रही है। ये है स्टॉप ऑयल, स्टॉप डैंड्रफ एंड हेयर फॉल, दोनों चीजों के लिए। अब यहाँ ये बात आती है कि ये 4 बॉटल्स हम देते हैं। पहली बोतल रोजाना लगानी होती है, 6, 7, 8 दिन में खत्म हो जाती है, ये 10 दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद सेकंड बोतल में 1 डे का गैप आ जाता है, 1 दिन गैप के साथ आप लगाएंगे। थर्ड बोतल में 2 दिन का गैप है, तीसरी बोतल में 3 दिन का गैप है। इस तरह से होता है कि फर्स्ट बोतल हम डेली यूज कराते हैं, उसके बाद आपकी ऑयल को स्किप करना शुरू करते हैं ताकि आप इसका हर वक्त यूज टू में ना रहें। इसी तरह से होता है कि इसको मेंटेन किया जाता है। अच्छा, जैसे मेरे बालों में मुझे बहुत ज्यादा एकदम जरूरत नहीं पड़ी तो मैं 2 दिन हफ्ते में छोड़कर दो लगा- दफा लगा लो तो बात ये आती काफी है। है मतलब मुझे वो इतनी सिवियर प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, बात ये आती है कि आपने एक बात बहुत अच्छी बोली इस वक्त कि
बहुत से लोगों की कॉल आती है कि इमरान भाई क्या जरूरी है कि हमारे बाल गिर रहे हैं तो ही लगाएं? जरूरी नहीं है। हाँ, आपके बाल गिर रहे हैं वो एक हाँ। इलाज है, वो आप उसको इलाज की तरह से करोगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल वे में लगाना है, अपने बालों को और प्रोटेक्ट करना है, मजीद खूबसूरत बनाना है, तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका नुकसान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही फायदा मिलेगा आपको। फायदा। हाँ, बात ये होती है नाज़िया कि आज मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैंने आपको कभी इनकरेज नहीं किया कि मेरे प्रोडक्ट के लिए बोले। सही बात है, कभी नहीं बोला। That's the लेकिन first अगर मैं time- वैसे कुछ भी कर आपकी फीलिंग्स हैं, हाँ। ये आपकी फीलिंग थी आज कि नहीं मुझे कुछ कहना है, कुछ सही अच्छी बात मिलती है तो उसकी होती है बात। हालांकि मुझे आज बैठे कितना साल हो गया और मैं बाखुदा कह सकता हूँ मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया। नहीं नेवर। श्योर नहीं, सही बात है, यहाँ पे सब गवाह भी हैं। गवाह इस हाँ। बात की, मैंने कभी फोर्स नहीं किया और मैं कभी ये चाहता भी नहीं हूँ। मेरी आपसे भी और मेरे क्लाइंट से भी होती है कि वो बिल्कुल, आए बात है। सबसे पहले ट्रस्ट कर ले। बिल्कुल। अच्छा, अब ब्रेक का अब टाइम ब्रेक आ का गया, टाइम। तो अब हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक वक्त में लेके कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। और उन्होंने बताया कि उनके बेटे के सर पे काफी ज्यादा डैंड्रफ है, तो ये है कि उस डैंड्रफ को, स्टॉप डैंड्रफ जो है ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल 7 days में कंट्रोल 7 days में कंट्रोल करेगा। बाकी ये के लगाना पड़ेगा ताकि वो जो जड़ तक है वो उसको वो खत्म मुकम्मल करें, सही प्रॉपरली खत्म ठीक है। करें। 2-4 चीजें डिस्कशन, उसके बाद फिर हमारा एक्ने के लिए बताएंगे। एक्ने के लिए हमें नंबर 1 हमने आपको बताया कि हमारा जमजमा का स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग स्किन केयर से मेन जमजमा रोड पर ही है। देखो, बाकी ये कि हमें किसी ने जाना है ना, हमें कॉल करें, हम उनको SMS कर देंगे, एड्रेस बता देंगे कहाँ जाना है, क्या करना है, उनके नंबर समेत। ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए खास तौर पे कि जो हमारे पास नहीं आ पा रहे, डिफेंस में रहते हैं, वो काफी परेशान होते हैं कि इमरान भाई हम इतनी दूर आपके पास। वैसे हकीकत में बताऊं, कल मैं यहाँ से वहाँ डिफेंस गया और मुझे भी इस बात का एहसास हुआ, इज अ वेरी फार। बहुत रश, पता है रश बहुत मिलता है, रश बहुत मिलता है और उनकी शिकायत जायज है। यहाँ पे सारे क्लिनिक रात में खुलने चाहिए, ट्रैफिक खत्म हो जाता और फिर हमारी नींद जाए। नहीं तो आप लोग दिन में सोए, हम दिन में सोए, नाइट जॉब करा ज्यादा उड़ाता बता रही। चलो बहरहाल इस पे भी कभी सोचेंगे। नहीं वाकई ज्यादा डॉक्टर्स जो है, क्योंकि हमें खुद इतनी आसानी से हम रात में को काम खोलने कर में रहे कोई होते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ का जो वो हालात देखें आजकल के रात के हिसाब से तो हाँ, रात को बिल्कुल डॉक्टर इम्पॉसिबल है। हाँ ये है बात ना, भी है। कराची पता चला उन्होंने कहा इसके लिए एक्स्ट्रा आपको गार्ड रखने गार्ड्स साथ साथ चल रहे हैं सारे। चलो बहरहाल दिस इज द सेकेंडरी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि हमने इसको पर्सनली जाके विजिट किया है। सही है। पर्सनली, क्योंकि ज़ाहिर है अब जब हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं किसी से, हमें मालूम नहीं वो कैसे है क्या है। ठीक है जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम, कुछ लड़कियां भी जा रही हैं उधर, कुछ खातून भी जा रही हैं, कुछ जेंट्स भी जा रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब फैमिली के साथ इन्वॉल्व है, तो 2 चीज की प्रोटेक्शन होती है। हमें ये देखना था कि वहां पर लोग कैसे हैं। नो डाउट शी इज अ वेरी नाइस पर्सन और मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी हुई इस बात की कि बहुत सॉफ्ट एंड पोलाइट है वो, प्लस ये कि अपने काम में सिंसियर है। राइट, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उन्होंने रिजल्ट देखे थे बेसिकली हमारी चीजों के, खुद approach और किया उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने कहा ठीक है आप आइए हमसे काम करिए। और ये मैं इसलिए गया इन लोगों की सेफ्टी के लिए कि मैं भी देखा हूँ जगह कैसी है, क्योंकि किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम जाने के बगैर लिए, देखे रेकमेंड नहीं कर सकते। जाने के लिए। ठीक है ना बेटा, जाने की बात समझो, क्योंकि ऐसी जगह आदमी जा रहा है, बच्चे लवली पर्सन और हाँ। काफी अच्छा, अच्छी कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ हमने देखा बहुत से लोग आए बैठे थे, बल्कि उन्होंने 1-2 पेशेंट्स हमको दे दिए फौरी तौर पे कि आप इनको जरा देखें। शी इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट, बहुत जबरदस्त, नो डाउट अबाउट। मुझे मैंने उनको बहुत लाइक किया इन नो दैट। और दूसरी चीज है कि इसी तरह से स्टेप्स बन रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है, एक बाकायदा बहुत बड़ा क्लिनिक है, उसके अंदर अपना काम देंगे। जी ले चलो ठीक है, कॉलर से बात भी कर लेते हाँ, हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर को जाने नहीं देना चाहिए। कैसी आप? ठीक ठाक है? हाँ जी हेलो नाजिया जी जी जी, आवाज आ रही है? आ रही आवाज? अच्छा नाजिया, मैंने पहले पूछना कि इनकी प्रोडक्ट हम लाहौर में मंगवा सकते हैं? Very ये ठीक भेज है। सकते और हैं? दूसरा सवाल और बताओ। दूसरा सवाल ये है कि जो सोयाबीन है, किसी ने बताया था कि सोयाबीन का पाउडर अगर डेली 1 गिलास पानी में पिया जाए तो खवातीन 55 साल तक यंग रहती हैं। ओए, बच्चे पैदा ओए, कर सकती हैं, सही है? बिल्कुल नहीं, अभी सोयाबीन का बताती हूँ। पाउडर। ओके जी, ओके चलिए, लेकिन thank you। डॉक्टर बिल्कीस से भी क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा डॉक्टर बिल्की जब आपको कल मिलेंगी, ठीक है? जी जी चलो ओके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कल भी कॉल किया था, आई थिंक सोयाबीन का Actually, पूछा था। देखो ऐसा हम लोग कभी भी टिप्स नहीं बताते ना जी, आपके पास भी। हाँ कल भी मेरे पास एक बच्ची आई थी, उसने यही बोला कि मैंने टिप्स पे और किया, उस टिप्स को आजमाया, उसके बाद उसके सारा सत्यानाश वो कर चुकी थी अपना। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे ख्याल से दुनिया में आज तक कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट ना होती, कोई डॉक्टर ना होता कि यंग नजर आ रहा है आप सोयाबीन का ऑयल
वो पाउडर जो है वो कह रही है, जो भी, एक तो मिलना इतना मुश्किल है वो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्वांटिटी नहीं पता कितनी लेनी है। एक ने कह दिया जी सोयाबीन का पाउडर ले लें, लेकिन कितना ले लें, कितना ले लें आपको नहीं पता, और उसके असरात क्या होंगे, और रोज लेने से क्या पता है। लोग में किसी ने मुझे बताया था कि सोडा होता है ना, सोडा, बिल्कुल, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है सोडा ले लें, सोडा पानी में घोल के लेते हैं, लोग लेते हैं, लेकिन ये अल्लाह मैं तो हैरान, सोडा गला तो देती है। अंदर से मैल साफ कर दिया वो उसने। मैं खाने का सोडा, अच्छा, खाने जो का सोडा, मैं समझा तो वो किसी चीज को गलाने के लिए वो या तो आपके फुलाने के आदमियों को लिए वैसे ही वो खराब कर देगा, खराब हो जाएगा। हैरत की बात है। मैं बताऊं कि इन लोग की बहुत सारी बातें आती हैं। बेचारी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्टेड है, एक खातून है, आपा के नाम से मशहूर है, टोटके बताने में, ठीक है ना। नो डाउट टोटके होते हैं, दुनिया में चल रहे हैं, टोटकों से भी बहुत सी दुनिया चल रही है, लेकिन ऑन द एयर हम आपको इस वक्त टीवी पे आपको बताएं अगर आकर कि ये टोटका ले लें, तो एक नहीं हजारों लोग देख रहे हैं, ठीक है जी, हजारों लोगों ने देखा, उनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं, उन्होंने ले लिया। प्रोटेक्शन होती है उनकी। वो ज्यादातर वो उसके खाने के टोटके नहीं कर, ज्यादातर सफाई के बिल्कुल होता है खाने में। यही कहती हूँ ना, इनटेक लेने के लिए पेशा आप पहले कंफर्म कीजिए, अपने सिम्टम्स बताइए, उसके बाद टिप्स भी आपको बताई लेकिन जाएंगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस तरह मैंने अक्सर आपसे पूछा, या मैंने अपने और फ्रेंड से जो जरा करीबी दोस्तों से पूछा, तो वो कुछ टोटके जो इधर उधर से लोग सोडा वाला, ये मेरी दोस्त करती है, अच्छा, दिस इज सो डेंजरस, बिल्कुल। वो जो पानी में डाल के कहती है मेरा तो पेट साफ रहता है, मैं तो बिल्कुल सही, लेकिन यही चीज है ना, ये अगर आप दिमाग से सोचे, आप पढ़े लिखे हैं, आपने क्या ये इतनी चीज नहीं पढ़ी, आप किचन में रहते हो ना, किचन में वो सोडा किस लिए यूज नहीं, होता वो है? काम, शी इज आल्सो ब्यूटिशियन, नहीं, तो काम करती है। किचन में पकाने वाली खातून को तो पता होगा। सॉरी, मैं इसलिए ब्रेक करूंगा कि हम इस बहस में नहीं पढ़ना। बहरहाल सोडा या इस टाइप की चीजें जो है हम रिकमेंड नहीं करते, नहीं करना। हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, टेस्टेड है। आपने बहुत प्यारी बात बोली, टेस्टेड, कि किसी चीज को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको टेस्ट करके आपको दे रही है कि जी इसमें कोई ऐसे चीजें शामिल नहीं है जो इंसानी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए कोई डेंजर हो, ठीक है, सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, और लाहौर लाहौर का बता देता हूँ मैं, हमारे पास जैसे मोटापे की दवाई ये फैट स्मैशर है, बहुत प्यारा लगता है को फैट स्मैशर बोले, स्टॉप डैंड्रफ हेयर ऑयल है, रूट केयर है, पेन वेनिशर जो आजकल आने वाले वक्तों के लिए, मसल्स के लिए, इन चीजों के लिए, ऑर्थोफ्लेक्स, हाँ पढ़ी, मैं सोचा मैंने कहा नहीं है, ऑर्थोफ्लेक्स है जो जोड़ों के दर्द के लिए है, लीवर डिटॉक्स, ये कोई ऐसे कैप्सूल नहीं है कि जिनसे हम परेशान हो जाएं, ठीक है। होता क्या है कि मैंने कल भी 2-3 बच्चों को कन्विंस किया, इससे पहले भी करता रहता हूँ, बहुत प्यार से बता रहा हूँ आपको एक चीज कि ये लीवर डिटॉक्स जो है ये आपकी इंटरनली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है, ठीक है। कई ऐसी प्रॉब्लम है जो लिवर से होती है, जो आप समझ नहीं पाते, आपके एक्नी भी आ रही है, बाल भी गिर रहे हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको रिजॉल्व करती है, और इसके रिजल्ट्स मजीद एंड मजीद होते हैं, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट्स हैं इसके। सेकंड कॉलर है, कल बात करना, बिल्कुल ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने कई दफा आपके और प्रोग्राम्स भी देखे, एंड इट्स वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू पीपल हियर। तो आज का प्रोग्राम अच्छा है? बात कर सकती हूँ? जी बात कीजिएगा ऑफ कोर्स। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, मैं एक आपसे बात करना चाह रही हूँ कि आपने अपनी बात की कि हजारों लोग हमको टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, जी, और ये बात बिल्कुल 100% बल्कि 110% सही है कि जो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या कई जगह धक्के खा चुके होते हैं या अपनी किसी भी एलिमेंट के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, और जब वो किसी चीज से परेशान होते हैं, या आपको भी आइडिया होगा कि जब इंसान परेशान होता है उसको जो पूरी उम्मीद की रे ऑफ होप नजर आती है, उस कारण वहां पर चल सकता है कि शायद यहाँ से मुझे अफाका हो जाए। बिल्कुल ठीक है, आप मुझे काइंडली एक बात ये बताइए कि कोई हमारे कंज्यूमर राइट्स भी है, हम इतनी महंगी प्रोडक्ट्स लेते हैं, इतना उसके बाद अगर हमें वो चीज सूट ना करे या हमें उसका कोई फायदा ही ना हो, और हम इतनी कॉस्टली प्रोडक्ट, आपको पता है इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हम इलाज के लिए अगर पैसे निकालते हैं और इन चीजों से हम अट्रैक्ट होते हैं, मैं आपको नहीं कोट कर रही, आप इसको प्लीज डोंट टेक इट टू पर्सनली टू योरसेल्फ, ये मेरा जनरल क्वेश्चन है कि जो भी हम स्पेसिफिकली टीवी वॉचर्स के लिए मैं जरूर बात पूछना चाहूंगी कि हम अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम हरमत नहीं है, हमें कोई चीज नजर आई, लेकिन हम इतने एफर्ट्स करें, इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेकर आए, जबकि हम लोग तो ना आप लोगों की डिग्रीज देखते हैं, ना हम ये पूछते हैं कि आप सिर्फ मेडिकल स्कूल से क्वालिफाइड है, बस हमें अच्छा लगता है, आपका बोलना अच्छा लगता है, आपका बताना अच्छा लगता है। आप होपफुली इस बात को माइंड नहीं करेंगे और मुझे एक तसल्ली बस जवाब देंगे
and I'll be highly obliged. ओके, थैंक यू सो On your मच फॉर जवाब कॉलिंग। देते। बहुत शुक्रिया जी। अब आपने जवाब देना है इसका। आप देखिए। दोनों देखिए, मैं define दो चीजें बताता हूँ। सबसे पहली चीज है कि जो इन्होंने सवाल किया, यही अवेयरनेस देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। इसी अवेयरनेस को हम लोगों में फैला रहे हैं और इसी चीज को मैं लेके चला हूँ। बात ये है कि इनकी सेटिस्फेक्शन अभी टीवी पे मुश्किल है होना, और काफी सारे लोग हैं, होता है, लेकिन किसी को ऐसी बात है तो सबसे बड़ी चीज है, हमारे नंबर चल रहे हैं नीचे, आप हमें छोटी सी कॉल कर लें, कॉल नहीं कर पा रहे हैं हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। असल में ये होता है कि Number one चीज। लोग चाहते हैं कि सैंपल्स जो हैं अगर वो उनको मिले। अब मैं आपको बताता हाँ। हूँ, मेरी कंपनी में मैं अपनी की बात करूंगा, किसी और की नहीं करूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि आप सैंपलिंग करें, ठीक है, आप सैंपलिंग करें मार्केट के अंदर, आप अपने प्रोडक्ट्स को ये कह के बेचें कि ये रिफंडेबल है। यानी रिफंडेबल से मुराद है कि अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो मनी बैक गारंटी है। दो चीजें, अगर मैं इस मुल्क से बहुत कम मेरा ताल्लुक रहा है, बचपन गुजरता है एक आंखें बंद में, लेकिन जो मेरा यंग टाइम है मैंने बाहर गुजारा है, अमेरिका, कनाडा और अरब के साइड पे। ये तीनों वो कंट्री हैं जहाँ से मैंने एजुकेशन ली है, ठीक है, ये वो एजुकेशन में यहाँ लाके कामयाब हो रहा हूँ। इसकी वजह ये होती है कि कहीं अगर आप मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, या तो दें तो पूरा करें, राइट। लेकिन हमारा माशरा, यानी मैं इसमें बुरा नहीं बोलूंगा, मैं खुद माशरे का हिस्सा हूं, कि जब आप प्रोडक्ट बाजार में बेचते हैं, 4 आदमी फायदा होगा, बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन 4 आदमी ऐसे होंगे जो अपनी अम्मी को खिला देंगे और खुद जाहिर हो जाएंगे, अपनी बहन को लगा देंगे, आपको खुद जाहिर हो जाएंगे कि हमने इस्तेमाल किया तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप किससे फाइट करोगे, ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो झूठ बोल के काम कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत कॉल्स आती है इस्लामाबाद से, फला फला फला, मतलब आउट ऑफ कराची। मैं उनको कहता हूँ मुझे बताएं कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, मनी बैक गारंटी, आप मुझसे कहाँ के लड़ोगे, आप कराची आओगे कि नहीं मैम, भी हम कहाँ से आएंगे, मैंने 2000 का प्रोडक्ट है, 5000 तो मैं आने जाने में लग जाएंगे, मुझसे लड़ने क्या करोगे तो इस चीज से वो मजीद सेटिस्फाई होते हैं कि इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने, मैं नहीं लेता मनी बैक गारंटी, मैं क्यों लूं, मेरा प्रोडक्ट है, आप खाइए, एक दफा आजमा लीजिए, आपको रिजल्ट आएगा उसे कीप कीजिए, रिजल्ट नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। आप 10 दफा डॉक्टर के जाते हैं। मैंने एक दफा मिसाल दी थी कि खुदा ना खास्ता आपको बाईपास हुआ है, आपका ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर की कोशिश होती है कि मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं इसको वो करूं, अच्छा कर दूं, खुदा ना खास्ता गॉड ना करे कि उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या मतलब है, वो अपना 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन का नहीं लेगा, या वो 1.5 लाख रुपए की जगह 3 लाख रुपए देगा, नहीं होता है ऐसा, कहीं नहीं होता है, ठीक है। जो लोग मनी बैक गारंटी की बात करते हैं, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ टीवी के ऊपर कि कोई भी है, मैं कहता हूँ मेरे प्रोडक्ट लेने से पहले मुझे एक फेक कॉल करो कि जी मैंने आपका प्रोडक्ट मंगाया था, मुझे फायदा नहीं हुआ, जस्ट गेस माई एटीट्यूड, माई कंपनी एटीट्यूड। इसके साथ साथ और अगर आपको कोई और कंपनी का आपको बोल रहा है मनी बैक गारंटी, एक दफा आप उनको कॉल करें कि हमने आपका प्रोडक्ट मंगाया था और हमें नहीं मिला। ऐसे एक्सपेरिमेंट मैंने 1 नहीं 100 करवा दिए हैं लोगों को, और वापस मेरे पास आते हैं लोग। मैं नहीं ले रहा आपसे गारंटी। अब यहाँ इन बात खातून की बात में छोटा सा जवाब दूंगा कि इनको मैं जवाब इंशाल्लाह तफसीली दूंगा, ये मुझे कॉल कर लें। प्लस ये है कि प्रोडक्ट मेरी बहन 100% कुछ नहीं होता है, सिवाय खुदा के और कोई चीज नहीं है। 90 to 95% मेरे प्रोडक्ट के रिजल्ट आप है। लोग यही बात के दावे नहीं कर रहे कि भाई जी 190% ये हो जाएगा जी। बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ के रिजल्ट आते हैं, कुछ के नहीं आते, कुछ सेटिस्फैक्ट्री कॉल भी करते हैं Right. और कुछ कहते हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप उनको कहते हैं भाई आप ये चीज कर लें, बिल्कुल। हो सकता है ये मसला हो। जैसे हमने ये कहा कि कुछ % ऐसे लोग होते हैं जिनको अंदरूनी कुछ और प्रॉब्लम होती है और उनको जाहिरी समझ नहीं आ रहा होता, तो बिल्कुल। वो चीज वो अलग चीज हो जाती है। हम यहाँ पे कॉलर से बात करते हैं क्योंकि ब्रेक की जाने भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी जी, आपका सवाल जल्दी से कर दें, ब्रेक का टाइम आ गया। मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, इमरान साहब से बात करनी जी है। जी बताइए। इमरान साहब, मेरे बाल गिर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से। जी मेरे सारे बाल जो पंजाबी में नहीं कहते, वो हाली होता जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा ठीक है। हाय। कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कभी कुछ भी होता है ना फिजिकली प्रॉब्लम होता है, हाँ। कुछ भी नहीं कभी हुआ। राइट। लेकिन जो मेरी शादी है 2 साल पीछे, ठीक बस है, तो हो गया ना, प्रॉब्लम उसके आ गई, बाद शादी हो गई। मेरे बाल गिरना शुरू हो गया ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा। देखो मियाँ, प्रॉब्लम आ गया, शादी हो गई, बाल गिरेंगे। चले आपका जवाब जवाब ब्रेक के बाद देते हैं। अभी शादी की बातें शुरू हो गई हैं, चलिए जल्दी से हम ब्रेक के बाद जवाब देंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान।
फिर ना खुशामदी सलाम पाकिस्तान में आज गजाली प्रोडक्ट के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ आज हम इनकी टीम मेंबर्स से आपको मिलवाएंगे जो हमारे साथ हर हफ्ते यहाँ मौजूद होते हैं लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं आ रहे थे, जिनसे आप फोन पर बात भी करते हैं। तो आज आपकी मुलाकात हम उनसे कराएंगे। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी इमरान गजाली साहब के साथ बिल्कुल बैठी है सना कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। टीम वर्क चल रहा है? बिल्कुल। चलिए पूछेंगे टीम वर्क के बारे में। और हमारे के साथ बैठे हुए हैं इस वक्त आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपसे वैसे हर हफ्ते मुलाकात होती है लेकिन आज ऑन स्क्रीन सब मिल रहे हैं आपसे, और ये वही शक्ति जिनकी आपकी आवाज आप टेलीफोन पे सुनते हैं जब फोन उठाते हैं तो, और ये आपको काफी ज्यादा डिटेल्स वगैरह भी बता रहे होते हैं और सना भी है ना। तो आप लोग कैसा लगा टीम वर्क करते हुए काम? बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कॉल्स का इस वजह से, क्योंकि जब कॉल्स आती हैं तो इमरान साहब हमारा मैम के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि टीवी पे तो यही लोग होते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो हम लोग दे सकते हैं ना, इस वजह से हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन देते हैं आमिर। तो आपको कभी सना या आमिर साहब फोन उठाएंगे तो आप लोगों ने इनसे इसी तरह बात करनी है, इमरान साहब या हमारा से बात करते हैं क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो इससे कोई आपको टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इतने सारे कॉल्स आ रहे होते हैं। अब आप लोग दो लोग, इट्स ऑलवेज टीम वर्क, हमेशा एक टीम के साथ चलना चाहिए, और ये बड़ी बात है कि आप लोग अपनी टीम मेंबर्स को सामने लेकर आए हैं। आज माशाल्लाह ये 2 रेडी हो गए हैं, 2 मजीद रेडी हो रहे हैं ऑफिस में। मतलब इनके अलावा और भी टीम है, लेकिन ये काफी पुराने हमारे साथ हो गए हैं, बिल्कुल हमारे बाद इन दोनों ने स्टार्ट किया था। कंपनी की स्टार्ट सबसे पहले इस बुनियाद जो है ना, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसकी बुनियाद रखने वाली हुमैरा है। अच्छा, ये क्रेडिट इसी पे जाता है क्योंकि इसी ने बोला कि ये तेल मैन्युफैक्चर इसको लॉन्च करें आप। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मैंने इंटरेस्ट लेके चलो ठीक है भाई फायदा हुआ, स्टॉप डैंड्रफ से ही हम दोनों ने मिलकर कंपनी का एक स्टार्टअप लिया, और बेसिकली हम दोनों ओनर रहे कंपनी के। फिर स्टार्टअप हमारे साथ आमिर साहब ने अमिटमेंट किया एज अ मार्केटिंग मैनेजर। फिर उसके बाद चलते 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 कुछ बीच में और भी लोग आए, लेकिन वो थोड़े अरसे के लिए आए, सीख साके हमने उनके ऊपर, मतलब हमें उनको कंप्यूटर की काफी क्लासेस दी, काफी लेकिन वो लोग आज भी आते हैं हमारे आज पास। भी आते हैं। हमारी कोई पार्टी हो जाए हमारे पास उनको बुलाए जाते हैं और वो आते हैं और सब अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है कंपनी मैच्योर हो रही होती है, ठीक है ना। मैच्योर टाइम पे के लिए हम लोग इतना पे नहीं कर सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑन दैट टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कंपनी इस मुकाम पर है कि हमें चीजें कहने की जरूरत भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये कि आज सना को और आमिर को, आमिर का नाम से सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन इनके विजिटिंग कार्ड पे सलाउद्दीन है, आमिर इनको सब बोलते हैं घर में, हमने भी आमिर का नाम क्यों चेंज कर दिया? शुरू से यही है नाम मेरा, शुरू से नाम शुरू से यही है सलाउद्दीन, वैसा ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम है। और घर पे जो है नहीं। इसी तरह मेरा नाम भी हुमैरा एक प्रोफेशनल नेम है, घर में सारे हुमा बोलते हैं। अच्छा, हुमैरा के साथ हमेशा हुमा ही होता है। मेरा तो इमरानी है, चेंज होने से सिर्फ मेरी बीवी की इम्मू बोलती है, बाकी सब इमरान बोलते हैं। और सना आपने भी? नहीं, मेरा नाम सना ही है। सना ही है। सना आप यूज करती हो स्टॉप डैंड्रफ? बिल्कुल, मैं स्टॉप डैंड्रफ। मुझे लग रहा है आपके बाल जो है ना वो स्ट्रेट और शाइन जिनमें आ रही है ना, महसूस आप मेरे बालों को देख सकते हैं कि आप भी स्टॉप डैंड्रफ ऑयल यूज करें। हाँ देखिए फौरन से जी ये बात होती है ना। अरे छोड़ो, एक क्लाइंट आती है, उसकी छोटी सी बच्ची है, वो इतना खुश है, मैं कभी लेकर आऊंगा उसको, वो बकायदा ऐड बनाया उसने हमारा, स्टॉप डैंड्रफ यू लगाऊंगी तो यू साफ करूंगी, उसे लेकर आया ना, क्यूट बच्ची है वो, उसका नाम भी सना है। उसको आप लेकर आए, बच्चे भी यूज कर सकते हैं वैसे? कर सकते हैं और करते हैं। अच्छा, हाँ, कितने सारे लोग आते हैं करते हैं। मेरा भी तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा, 2-3 चीजें मैं बोल देता हूँ। उसके साथ सलाउद्दीन साहब हैं जो कि हमारी कॉल्स को रिसीव करते हैं, सना है ऑफिस के अंदर होती है। इन लोगों को मिलाने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी पता चले कि कौन लोग हैं, कैसे हैं और किस टाइप के हैं। दे आर वेरी ट्रेंड फॉर दैट, प्रोफेशनल। ये लोग हमारी कॉल्स को मतलब बाकायदगी से आपको तमाम चीजें बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जी इमरान साहब ये हुमैरा बाजी उठाए, क्योंकि कॉल्स डाइवर्स हो रही होती है, लेकिन फिर भी हमारी ये बात है कि कोई चाहता है कि जी हमें इमरान से या हुमैरा से ही बात करनी है, तो उसके लिए आप इसी नंबरों में मैसेज कर दीजिए, कॉल मी का, या प्लीज कॉल मी रिक्वेस्ट कर लीजिए, प्लीज कॉल मी, और नंबर साथ दे दें, प्लीज कॉल मी के साथ साथ नंबर भी अपना दें, क्योंकि इतने सारे कॉल होते हैं तो उस पर आप नंबर जो है वो सेव नहीं हो पाता, कुछ ऐसी बात नहीं। और ये बच्चे ऐसे ही, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बेकार है, क्योंकि बाद में सना बेचारी को बहुत से लोग तंग कर लेते हैं। अच्छा, तो तंग हो जाती है। देखिए माशरा है हमारा, आज ये बच्ची मेरे लिए बेटियों की तरह है, बहनों की तरह है, सब है, इसी तरह और लोग भी हैं, तो तंग करने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, जिसकी किस्मत जहाँ लिखी है वहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बेकार है सब वो कभी मेरा समझ के कॉल कर लेते हो? हाँ, नहीं, मेरा समझ के समय के नाम चला जाता है। ऐसी कॉल्स तो कोई हम बंद नहीं कर सकते, जो जिसका जो जैसा माइंड होता है वो इस तरह की कॉल्स करता है, वो रुक भी नहीं सकता हमारे कहने से। ऐसे नहीं दिए जाते हैं, काम के लिए दिए जाते हैं, तो काम के लिए कॉल करें। हमारे साथ कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, हमारे साथ कौन है? मैं नाजिया बात कर रही हूँ शेखुपुरा से। अच्छा जी नाजिया, आपका सवाल? जी नाजिया, मैं सबसे पहले तो आपकी शो की तारीफ करना चाहूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। Thank you। बहुत कुछ सीखते हैं आप से। और डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी बात कीजिएगा। जी नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचान गई मैं आपको। ठीक है, क्या हाल है मेरा? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हो? हाँ ठीक। हाँ, अच्छा मेरा आपसे ब्लैकहेड्स के बारे में पूछना है। आपने बहुत ज्यादा बनेगा। अच्छा बेटा, इस चीज के लिए मैं तुम्हें ऑन एयर बताती हूँ या कॉल कर लेना, मैं तुम्हें बताती हूँ ब्लैक हेड्स के लिए। बाकी कुछ सवाल है कोई? और कोई क्वेश्चन? नहीं बस कोई शिकायत करनी है हमारा आप ही के लिए? नहीं, सामान मिल चुका है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक मुझे मैसेज भी आया कि मेरे फेस पर पिंपल्स बहुत गिर रहे हैं। जी थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाते ना शो थोड़ा सा ये पिक्चर शो कर दो क्योंकि टाइम कम रह गया है। ये एक्नी के हवाले से हम शुरू से स्टार्टअप लिया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमारा शॉर्ट हो गया। एक्नी का ये रिजल्ट है हमारा, आप बिफोर की पिक भी देख सकते हैं इसमें और आफ्टर की भी देख सकते हैं। और ये बच्चा आपके पास ऑन एयर आ चुका है यहाँ। हाँ ये हमारी मुलाकात हो चुकी है। ठीक है ना। और इसका ये है कि बाकायदा हमने कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि बुला के हमने दिखाया हो या कि कोई हमने कुछ दिया हो। ये सिर्फ लीवर डिटॉक्स का आ रहा है और उसके बाद इसने मास्क अप्लाई किया और अब क्रीम पर आ गया है ताकि वो जो स्कार्स हैं वो उसके खत्म हो जाए। अब तो काफी तक रिलीफ हो गया। बिल्कुल रिलीफ हो गया। एक्नी हमारी देखें, ये बच्ची का भी मैंने जो भी दिखाया, इन लोगों का क्या होता है, ये इंटरनल कॉजेज होती हैं। एक्नी बहुत सारी कॉजेज से आता है, कॉन्स्टिपेशन से भी आता है, पोल्यूशन से भी आता है, डर्ट से भी आता है, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी आता है। उन सब चीजों को जो है हमारी ये लीवर डिटॉक्स है, ये माशाल्लाह से लीवर डिटॉक्स का मतलब ये है कि आपके ब्लड की क्लीनिंग हो गई। यानी जो एक गंदा खून बनना शुरू हो गया था जिसकी वजह से इफेक्ट फेस पे ही क्यों आता है, इसलिए कि सबसे सेंसिटिव स्किन फेस की होती है, बारीक लेयर्स होती हैं, इसीलिए ज्यादा प्रोमिनेंट हमारे फेस पे होता है। जो भी इफेक्ट होता है फेस पे नजर आता है, उसको कंट्रोल करता है। मास्क हमारा माशाल्लाह से इतना अच्छा है कि विद इन अ वीक इसके जो आपके जो एक्नी है ये ड्राई होना शुरू हो जाती है। ड्राई होने के बाद क्या होता है, इसके हमारे जो मार्क्स हैं वो रह जाते हैं, वो रिमूव करने तो कुछ लोगों को थोड़ा सा आगे लेके चलना पड़ता है। यानी मास्क हमें 2 से 3 एप्लीकेशन करवानी पड़ती है मंथ तक। उसके बाद फिर ये कि जो यहाँ पर हैं कराची में वो आपके पास भी आ सकते हैं, मास्क बिल्कुल आते हैं। और इंशाल्लाह मैं एक बच्ची है, सबा नाम है उसका, वो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह यहाँ पर होगी आपके ठीक है। हमारे सबा कराची से भी हमसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबा कराची में। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं बेटा? लाउडली बोले थोड़ा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से जरा एक क्वेश्चन करना था। जी पूछिए। ठीक है। जी आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वेट बढ़ाने के लिए भी प्रोडक्ट है कोई? वेट बढ़ाने के लिए तो जी कोई मुश्किल बात ही नहीं है। खुश रहो और वैसे भी छूटते रहो, खाते पीते रहो, वेट बढ़ जाएगा। अच्छा बेटा और कोई क्वेश्चन? पीनट बटर खाओ। जी और बालों के लिए जो हेयर ऑयल है जो जिससे बाल लंबे और अच्छे हों उसके बता दीजिए। ठीक है चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है सुनिएगा ऑन एयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बालों का तो हमने पहले भी बताया सारे स्टॉप ऑयल के लिए और रूट केयर के लिए, ये दोनों ऑयल्स हैं आपके लिए। देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, स्टॉप ऑयल 1500 का होता है विद 2 शैम्पूज आता है। ठीक है। रूट केयर स्टॉप ऑयल इसका नाम है, बेसिकली स्टॉप डैंड्रफ एंड हेयर फॉल। 4 बोतल्स जी आप 1500 3 to 4 months। और ये तकरीबन 3 से 4 मंथ्स का कोर्स होता है जिसके बाद 2 शैम्पूज आते हैं। 2 शैम्पू जी। रूट केयर जो है ये बाय सेल्फ है 2000 का होता है, उसकी बहुत छोटी छोटी 2 बोतलें, मैं जानबूझ के बोलता हूँ बहुत छोटी छोटी। काफी लोगों ने बोला वैसे क्यों बोलते हैं, मैंने कहा आप बड़ा दिखाओगे छोटा दे दोगे ना तो बात बुरा हो जाएगा। आप छोटा दिखाओ बड़ा दे दो। ये कितने का रूट केयर? ये 2000 का। और ये चलेगा कितना? ये 1 मंथ चलता है। 1 month। लेकिन इसका जो फोर्स ऑफ अप्लाइज है या इसके जो रिजल्ट है दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट। अच्छा ये 1 महीने पूरा लगाना है हर रोज? पूरा रोजाना लगाया ज्यादा बेटर। और रोजाना बाल धोने? रोजाना वॉश करें। ठीक है। शैम्पू आपको खुद देते हैं, ये ऑलमोस्ट 4 आवर्स लाजमी है, अदरवाइज आप रात को लगा के सो जाए, सुबह उठ के वॉश आउट करें। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक तेल है जो कि एलोपेशिया का है, जिसको हम कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करते। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एलोपेशिया का पेशेंट ऐसा आता है हम उसको चेक करके वो ऑयल देते हैं, उसकी कॉस्ट नहीं ली जाती, वो हम फ्री देते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे इन फ्यूचर यूज करने के लिए ऑयल यूज करते हैं ऑफकोर्स यू हैव टू पे फॉर दैट। अदरवाइज जो आज मोटापा तो बिल्कुल रह गया, क्योंकि हमारा फिटनेस जो है जो कोर्स है ये 2000 रुपीज का होता है, 2 मंथ्स का सप्लीमेंट होता है ये, और ये कंटिन्यू खाने से आपको 5 to 10 kg वेट रिडक्शन मिलता है आपको उसमें। प्लस ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरी गारंटी होती है।
प्लस ये कि इसमें कोई डाइटिंग प्लान नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। 2000 ये कैसे खाना होगा? ये ऐसे करके यूं करके यूं तो खाएंगे यूं के अलावा यार तुम बुरा नहीं मानना, मैं कभी भी सेब तो मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजा आता है। जो आएगा भी यहाँ से भी बहुत मजे का होता है। क्योंकि होता है कि बहुत से लोग पूछते हैं, असल में उनका मकसद ये होता है कि ये लिक्विड है, ये पाउडर है, क्या है। ये टैबलेट फॉर्म में हम उनको बोलते हैं कि 4 टैबलेट्स आप रात को सोने से पहले ले लें। एक आदमी हमारे एक और है, हमारे साथ काम करते हैं, कहते हैं सोने के बाद और उठने से पहले ले लें। वो नदीम साहब है हमारे, वो हंसाते ही रहते हैं। तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे वर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें उनको भी कभी लेकर आएंगे। नदीम भाई को, आमिर है, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहरहाल 4 आपको टैबलेट लेंगे रात को सोने से पहले ले लीजिए, खाना खाने के घंटे बाद, दूध के साथ या पानी के साथ। इज अ गुड फॉर यू कि आप पानी से लेंगे, लेकिन नीम गर्म पानी नीम गर्म बहुत जरूरी है। हर्बल वो कहते हैं नीम गर्म पानी से। हाँ, क्योंकि जो हर्बल्स होती है ये एक्टिव ही नीम गर्म पानी से होती है। सही मैं आपको बात बता दूं। अच्छा, हाँ ये होता है, ठीक है। बाकी ये है कि सबसे बड़ी नाजिया इसके अंदर जो बहुत अच्छी चीज है ना, कोई डाइटिंग प्लान नहीं है, कोई डाइटिंग। हम भूखा मारते ही नहीं है। डाइटिंग प्लान ऑलरेडी कर रहा हूँ नहीं, हम मना करते। अच्छा, और सुबह में आप नाश्ते के बाद ले सकते हैं, आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले। ये कंटिन्यू चलेगा आपका, ये कंटिन्यू चलेगा आप 2 मंथ्स आपको गुजर जाए। इसमें आपको पता चलता है कितना वेट कम हुआ, ठीक है। हम फिर नहीं कहते कि ये आपका 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 10 के दरमियान रिजल्ट है। अब जहां पर भी आपको कम होता है, आपका वेट ज्यादा है, आप और कोर्स मंगाइए, आपको और दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 2-3 चीजें हैं आपको पास? टाइम बिल्कुल भी नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं। एक चीज की डेफिनेशन हाँ। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स की कॉल आती है, हुमैरा मैम आप फैट स्मैशर क्यों नहीं लेती हैं? क्योंकि मैं टीवी पे बहुत मोटी दिखती हूँ और हर एक को यही कहती हूँ कॉल पे, आई एम 58 kg और मैं दिखने में लगती हूँ नहीं इतनी मोटी। एक्चुअली आज स्क्रीन है वो 10 पाउंड ज्यादा बढ़ा देता। अगर ये 58 में भी खाना शुरू कर देंगी तो अभी कहाँ जाएंगी आगे देखें। और इनके तो थोड़े चीज जो है ना, फेस ब्रॉड है तो उसकी वजह से मैं लगती हूँ। नहीं तो ऑफिस में तो लोग परेशान रहते हैं, मुझसे बात करेंगे कुछ बढ़ेंगे, ये हमारा मैम है। हाँ जी मेरा मैम है, ये तो टीवी में कुछ और ये बात होती है। थैंक यू सो मच इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरा सना आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। आप लोग भी कहीं ना जाए सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, पहले तो आपको मैं सवाल बता दूं, सवाल के साथ साथ आज का हमारा टॉपिक भी जिसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं गोल्डन पर्ल का सवाल बताती हूँ आपको ताकि आप जवाब दे सकें। सवाल है, स्क्वॉश का सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी कौन था? ठीक है, जवाब आपने, मैं जवाब अपने पास से मैं छुपा लूं, ऐसा ना जवाब भी साथ ही दे दूं मैं सवाल करते करते। तो आपने ये बताना है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम झगड़ते क्यों हैं? हम बहुत सी बातें देख रहे होते हैं, हम गुस्सा भी कर रहे होते हैं, टेंशनें भी आ रही होती हैं, हर चीज जिंदगी में शामिल है। और सबसे बड़ी जो बुराई है वो है कि झगड़ने की बुराई, और वो हर जगह पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, किसके बढ़ रही है, और ये अमल कहाँ कहाँ पर आ रहा है, इसे कंट्रोल किस तरह करना है? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, पर अनफॉर्चुनेट हम उस पावर को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स या अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी ये कि जो झगड़ने की बीमारी ना, ये भी होती है। तो हमारे साथ आज ऑडियंस भी मौजूद है। ऑडियंस में आपकी मुलाकात मैं बाद में करवाऊंगी, पहले मैं मुलाकात करूंगी हमारे गेस्ट से। हमारे साथ हैं हमारे मुल्क की बहुत ही अजीम, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, वंडरफुल पर्सन, वेरी वेल स्पोकन पर्सन। क्योंकि इनसे जब भी बात की जाए कि बड़ी हंसमुख है, तो मैं इनसे भी यही बात कर रही थी कि आप हंसमुख होने के साथ साथ कभी आपने गुस्सा किया है? और झगड़े का मुझे नहीं पता, लेकिन गुस्सा कभी कभार आ जाता है इंसान को। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करूंगी फरहान नादिर से, वंडरफुल एक्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी है? बिल्कुल खैरियत से हैं। यहाँ नहीं झगड़ना आज मैं कभी भी नहीं झगड़ती, वैसे इनकी बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ जाती जहाँ इंसान खामोश रहे तो बेहतर है, झगड़ने से बेहतर है खामोश हो जाए। तो हमारे साथ एक और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मौजूद है, हमारे मुल्क की अजीम पर्सनैलिटी जुबैदा आपा की बेटी है। जब मैंने को टीवी पर देखा, इनकी जब बातें सुनी तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि जब भी आकर हमारे इधर पैनल पे बैठेंगी इंशाल्लाह, तो ये हमेशा आपको अच्छी ही बात से आगाह करेंगी। एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, और इनसे हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि बच्चे भी क्या झगड़ते हैं, और ज्यादा झगड़ते हैं, कम झगड़ते हैं। तो हमारे साथ है शाह जमशेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माय ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे साथ शहनाज आपा है, आयशा है, रिफत है, हमारे साथ उज़मा है एंड समन हमारे साथ हैं। आप लोगों ने अभी आप लोग बल्कि अभी जो है हमारी गुफ्तगू सुनेंगे और उसके बाद आप सवाल जवाब कर सकेंगे, या जो जहन में बात आएगी वो, या जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो भी साथ में दे, लेकिन कोशिश करें कि सवाल करें तो ज्यादा अच्छा है। और हमारे साथ अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इमरान साहब, जो माइंड साइंसेस के स्पेशलिस्ट है, फिर वो आपको बताएंगे कि इस सब का हल क्या है। सो हम पहले तो आप दोनों से स्टार्ट लेते हैं। पहले तो इस चीज को हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना है कि हम झगड़ते क्यों हैं। झगड़ा कौन सी ऐसी नौयत पर आता है कि इंसान अपने जो है होशोवास खो देता है और बस झगड़ने लग जाता है? वो तो आपको डिपेंड करता है ना कि किस नौयत का है। एक तो चीज होती है जो पाइलअप होती रहती है, आपके अंदर पाइलअप होती रहती है, आप इस पे निकाल रहे होते हैं, आप उस पे निकाल रहे होते हो, यानी कि बेवजह आप झगड़ रहे होते हैं। हाँ। कोई रीजन नहीं होता है बाज़ दफे, बट वो आपके अंदर कोई चीज या इंटरनल कोई चीज एक चल रही होती है जो थ्रू आउट वो आपको झगड़ा 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 झगड़ा, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज बक कर रही है। हाँ, सही है ना। फिर उस वजह से वो जो है वो आहिस्ता 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 होते वो फिर एक झगड़े की सूरत में लावा फट जाता है। सही, तो इंसान सोच कुछ रहा होता है। और अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि वो कभी इंसान बड़ा बर्दाश्त करता है। आप लोग भी सुन रहे होंगे कि इंसान कभी बड़ा बर्दाश्त करता है, एकदम से फिर उसके अंदर वो एक लावा। लेकिन कई लोग तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं, वो नेचर होती है फिर। अच्छा, एक्चुअली बिकॉज मैं पढ़ाती रही, मैं आपकी बात तो नहीं काटती। नहीं, बिल्कुल। अरे आप काट भी सकती, कोई बात नहीं। तो इट्स जस्ट दैट कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमारा पढ़ाने का एक जो पहला ऑब्जेक्टिव है या पहला मकसद है वो ये है कि एक कंप्लीट पर्सनालिटी की तरफ बच्चे को लेके जाए। ठीक है, सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ता है कि एक मुकम्मल शख्सियत कहते किसको है। मुकम्मल शख्सियत बेसिकली वो इंसान होता है जो अपने कंट्रोल में होता है। सही। गुस्सा पहला साइन है कि आप अपने कंट्रोल में नहीं है, आप गुस्से के कंट्रोल में हैं। सही है। ठीक है, तो इट बेसिकली मीन्स एक कमजोर शख्सियत। जहां पे गुस्सा नजर आए वहां पे पहली अंडरस्टैंडिंग आपकी ये है कि आप एक कमजोर इंसान से डील कर रहे हैं। ठीक है, वो या तो फ्रस्ट्रेट गुस्सा ज्यादा होता है वो कमजोर इंसान है, और जिसमें गुस्सा नहीं है वो मजबूत इंसान है। वो मजबूत इंसान क्योंकि वो सिचुएशन को लॉजिकली रिव्यू कर सकता है कि ये इसलिए हुआ है, इसको इस तरह ठीक करना है। अच्छा, जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं, जिनमें गुस्सा ज्यादा, तो वो आपने की बात सही बोली कि वो लॉजिकली कोई चीज को नहीं सोचते। कमजोर लोग कमजोर वो पता है क्या, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट वो ब्लैंक हो जाते हैं ना कि आप गुस्से में। क्योंकि मौला अली का कौल है कि बहादुर शख्स वो नहीं है जो आप तलवार से वार जो गुस्से को कंट्रोल करे, जो गुस्से को कंट्रोल करे वो सबसे बहादुर है। इन चीजों में बड़ी डेप्थ होती थी। ये मतलब ये कहने को एक आसान सी बात है कि असली जिहाद वो है कि आपने गुस्से को कंट्रोल कर दिया, लेकिन इसको समझना और इसको अप्लाई करना ये जरूरी है। ये डेप्थ है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। हम लोग कोट कर देते हैं और बहुत सारे लोग कोट कर देते हैं, लेकिन गाड़ी में हल्का सा डेंट लग गया तो सड़क के ऊपर एक सर्कस शुरू हो गया, लोग तमाशाई खड़े हो गए, लोग गाली गलौज पे आ गए। एक डेंट है, गाड़ी में लगा है, आपको बात करके डिस्कस करके चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गाड़ियां इंश्योर्ड होती हैं जनरली स्पीकिंग, और गलती इंसान से ही होती है। सबसे बड़ी चीज जो कुछ ऐसे वाकयात हमारे सामने भी पेश आए, या फिर जो झगड़े में बहुत से ऐसे होते हैं कि हाँ मार दिया, ये चीज मतलब ये कुछ चोट लगी किसी को, खुदा ना करे, तो उसके बेचारे के खून बह रहे हैं, परेशानी है और झगड़े में लगे हुए सब। ये गलती किसकी थी? अरे भाई किसी की भी गलती थी, इंसानी जान से ज्यादा बढ़ के तो गलती नहीं थी ना। पहले उस इंसान को देखें। हाँ, तो वो बिकॉज गुस्से में होते हैं तो आपकी सारी जो रीजनिंग फैकल्टीज है ना वो जवाब दे चुकी होती है। अच्छा, एक और चीज भी आता है कि कभी कभार झगड़ा सिर्फ यहीं पर ही नहीं, मार्केट्स में भी देखा जाता है, फैमिलीज में बहुत देखा जाता है। फैमिलीज में तो बच्चों में, आपके प्रिंसिपल है, आपको मालूम होगा, बच्चों में भी झगड़ा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है बच्चों के ऊपर, और पहले जिस तरह से माँ बाप और बच्चों का आपस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती थी, अब नहीं है। क्योंकि माँ बाप मसरूफ हैं जिंदगी में, उनको पैसे भी कमाने हैं, उनको बिजली के बिल भी देने हैं, उनको महंगाई से भी कॉम्बैट करना है, उनको अपने बच्चों को बेटर स्कूल में भी डालना है, कपड़ा भी बेहतर पहनाना है, बिकॉज इतना कंपटीशन है, इतना प्रेशर है। क्या बच्चे, आपने ये देखा है, नोट किया है कि जो बच्चे झगड़ते ज्यादा है उनमें कोई फॉल्ट या उनकी कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम होता है?
हाँ, वो नॉट नेसेसरीली, आई थिंक बहुत हद तक उस बच्चे को, हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, वरना तो हर माँ बाप का हर बच्चा एक जैसा होगा, ऐसा नहीं होता है। एक ही घर में 2-3 मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिकली भी उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी होती है। हमारे साथ कॉलर भी, कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, क्या हाल है? आप बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? जी मैं आमना बात कर रही हूँ। आमना सवाल का जवाब दोगी? गोल्डन पल का जो सवाल हमने पूछा है। जी बिल्कुल, जहांगीर खान है। अच्छा जी, और आज के टॉपिक के हवाले से कि हम झगड़ते क्यों हैं? हम झगड़ते इसलिए हैं कि हम डिप्रेस रहते हैं हालात की वजह से। ओके, ठीक है। हाँ, तो एक दूसरे पे फिर अपना डिप्रेशन निकालते हैं और आपस में लड़ाई छोटी छोटी बातों पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम झगड़ते इसलिए कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर मतलब डिप्रेशन नहीं है ना, हम क्योंकि गुस्से का एक साइड इफेक्ट इज डिप्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुस्से का साइड इफेक्ट इज डिप्रेशन। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डिप्रेशन, और ये मेंटल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे गुस्से के साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा फरा, कभी ऐसा होता है शूट्स के दौरान कभी झगड़े देखे? बहुत। किस बात पे ज्यादा होते हैं? वो क्यों अच्छी लग रही है ना करें, मेकअप आर्टिस्टों के दरमियान, आर्टिस्टों के दरमियान, एक आर्टिस्ट के पीछे आप थ्रू आउट एक फेस लेके बैठ गए, आप उसको कह रही है कि सुनो मेरी पफिंग कर दो, मेरा सीन रेडी है। तो अब मेकअप आर्टिस्ट एक हो जाता है, कभी किसी आर्टिस्ट के साथ अटैच हो जाता है, तो वो हमें पाउडर पकड़ा दें या मस्कारा की जी आप कर लें, 1 दफे 2 दफे 3 दफे, तो फिर थर्ड टाइम वो अगला आर्टिस्ट भी फट जाता है कि यार हमारे सीन है, इनका भी सीन नहीं है रेडी। दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह। काम में ये चीज नहीं देखना कि इससे ज्यादा फेवर करें, अच्छी फेवर करें। ये गुस्सा इसीलिए। अच्छा, अब आपके सीन ज्यादा है, जब आप ये देख लेते हो कि आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हो, आपको जब कैरेक्टर दिया जाता है तो वो आपको पता होता है ना कि आपके कितने सीन्स हैं या आपका कैरेक्टर क्या है, उस पे फटे होते हैं बहुत। यानी कि कभी डायरेक्टर ने बहुत अच्छी एक बात बोली जो मैं जिस बारे में बोलना भी चाहूंगी कि हमारे यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में चले जाएं, आई डोंट नो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन किसी भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो कंपनीज हो, कॉर्पोरेट हो, बैंक्स हो, चैनल्स हो, कहीं भी आप जाओ, you will not see a very organized infrastructure. You will not see professionalism. लोग काम कर रहे हैं, गधों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। कभी कोई ऐसा वाकया बयान और उसमें फ्रस्ट्रेशन और एंगर ज्यादा बनता है। वाकया बयान करेंगे? दिस इज ट्रू, सही कह रही हैं। जब आपकी एक चीज ऑर्गेनाइज ही नहीं है, अच्छा आपने सपोज कर, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि हमें कॉल टाइम 9 बजे दिया, ठीक है, हम 9 बजे पहुंच गए, पता चला कि एएनजी जो सामान है वो 12 बजे पहुंच रहा है। अच्छा, अब 12 बजे जब पहुंचेगा तो आप सोचिए हमारी रिकॉर्डिंग 1, 1:30, 2 बजे, और 9 बजे से जो आर्टिस्ट आएगा तो वो पायलट हो रहा है ना उसका, हाइपर होते होते। चलिए एक हो गया, अब इसको ऑर्गेनाइज नहीं है ना जो ये चीज वहां पे। अब आप देखिए एक ह्यूमन बीइंग की वो उसको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कैसा करेंगे? वो ये है कि अब गुस्सा कंट्रोल करना है, झगड़ना नहीं है। तो आप जब गुस्सा कंट्रोल करते हैं तो इट्स मीन कि आप सेक्रीफाइस करें या आप अपने अंदर बर्दाश्त करें। एक कभी थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। बिल्कुल, बाज़ चीजों के ऊपर आप हंस सकते हैं, और बाज़ चीजों को आप प्यार में भी सिखा सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइम अब इस सिचुएशन में हम ये कर लेंगे, ठीक है, यू नो, सो यू हेल्प पीपल बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। वो आपको फॉर ग्रांटेड ना ले नेक्स्ट टाइम। लेकिन नहीं, बाज़ दफे जो है ना ढीठ होते हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक वो जब आप एक दफे आप हंस लेना, एक दफे आप यार बस ये बंदी इजी। अच्छा, कोई वाकया सुनाए, कोई ऐसा सामने झगड़ने का कोई वाकया? जैसे मैं तो स्कूल इन्वायरमेंट्स में रही हूँ थ्रू एंड थ्रू 20-25 साल से। क्लासरूम में अगर टीचर प्रिपेयर्ड नहीं गई है, लेसन प्लान उसका तैयार नहीं है, उसने कहा चलो आज मैं करा दूंगी कुछ, उसमें अब खाली टाइम आ जाता है, रिटन वर्क भी हो गया, डिस्कशन भी हो गया, अब क्या करूं? बच्चे फायदा उठाते, शोर, बातें, हंगामा, क्लास आउट ऑफ कंट्रोल, टीचर चीख रही है, वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, क्योंकि टीचर प्रिपेयर्ड नहीं थी टू बिगिन विद। ये फिर प्रोफेशनल। इसी तरह एक बच्चा अपना होमवर्क नहीं करके आया, क्यों नहीं करके आया?
भाई घर पे सपोर्ट नहीं मिली या हेल्प नहीं मिली, क्लास में उसको समझ नहीं आया, डर गया, नाउ ही इज फ्रस्ट्रेटेड, टीचर को नहीं बता सकता कि मुझे समझ नहीं आया था, अब वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो गुस्से में आया है, होमवर्क नहीं है, अब जब टीचर मांगेगी तो नोटबुक नहीं है देने के लिए, सही है। जब वो नोटबुक नहीं देगा तो टीचर डांटेगी, सही है, जब ठीक है। टीचर डांटेगी तो ही विल रिएक्ट, सही है, यू सी ठीक है। गुस्सा इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू अ सही, सिचुएशन, बिल्कुल सही है। इट्स नॉट द एक्शन। ठीक है, हाँ रिएक्शन हमें अपने आप को, जब हम कंट्रोल में होते हैं तो हम एक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, और जब हमारा कंट्रोल स्लिप हो जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं, Exactly. दैट इज वेयर एंगर कम्स इन। ठीक है। तो फरा कोई वाक्या सुनो क्यों पिटवाने जा रही है वाक्या बता दो। वैसे कोई सड़क पे गुजरते हैं, आप लोगों से पूछो कि वाक्या जरा सोच के रखे, उसमें सोच के रखना वाक्या जी। अभी मैं बताती हूँ, रिसेंटली चांद रात को ईद से पहले ये वाली मेरा एक्सीडेंट हो गया, ओए बहुत शदीद, हाँ बताया था तुमने, है ना, मैंने हाँ। तुम्हें बताया था। अब फिर भी वो मेरे साथ शो में शामिल हुई थी, हाँ। करोला वाली ने यानी रॉन्ग वे आके मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ी भी इतनी दिंकी सी, वो बेचारी 3 दफे यूं घूमी और जाके फुटपाथ से टच करके, और वो एक्सीडेंट का शॉक कैसा होता बहुत होता है, बहुत होता है ना। अच्छा अब वो सारे लोग जमा हो गए, वो औरत को कह रहे हैं कि आप इसको रोके, मैंने कहा सुने मैं उतर नहीं सक रही हूँ। अच्छा अब वो औरत वहां खड़े होके रॉन्ग वे पे, वो इतनी हाइपर हो रही है, इतना चीख रही है कि मैं उसको यूं देख रही हूँ, वाली रीजन थी। फिर मैं हंस रही थी, मैंने कहा आप रॉन्ग वे पे हैं, मैंने कहा आपने मुझे मारा क्यों, आप अंधी थी, मेरी यहाँ चोट लगी और मेरा सर लगा, मैंने कहा नहीं मैं गाड़ी में घुस के बैठी थी और आपको पकड़ के मैंने आपको शॉक लगाया, मैंने कहा आपकी करोला मेरी इतनी छोटी मेरा रॉन्ग वे से आ रही है और फुल स्पीड से आ रही हूँ कि जब तक मैं ब्रेक लगाती उसने मार हिट करी मुझे। नेचुरल बात है, क्योंकि आप देखें ना, लॉ तोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल आप तो अपनी जगह पे सही जा रहे सारे हैं। जितने हाँ। लोग थे सब कह रहे हैं कि आप जिसको लगी है ना वो शॉक पे आ जाता है थोड़ी देर के लिए, तो आप पकड़े उसको, मैंने कहा मैं क्या पकड़ू, वो मुझ पे हाइपर हो रही है, वो मुझे गालियां दे रही है लिटरली। तो ये वाली आपकी वाली बात है। तो मैं एक साइड पे सबने बैठाया, मुझे पानी पिलाया, तो मैं बैठ के हंस के देख रही हूँ, मैंने कहा ओके ओके माय फॉल्ट, मैंने कहा मेरी गलती। चलो ठीक है, ठीक है। छोड़ो। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उस मोमेंट पे नहीं, मैं तो बहुत गलतियां माफ करती हूँ। मगर अगेन देखे ना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस नहीं पहुंचती, लॉ ब्रेक करने की पिनलाइजेशन नहीं है, हमारे मुल्क सिग्नल्स रोज टूटते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आपके 16, तो 17 फिर ये के बच्चे issues तो चला होंगे। रहे कैसे करेंगे। चले ठीक है, यहीं पर ही हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे और अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आएंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद। सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, पहले आती आपको मैं सवाल भी बता दूं। सवाल गोल्डन पर्ल का है, स्क्वॉश का सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी कौन था? अब जवाब दीजिए, साथ साथ हमारे टॉपिक के साथ भी आप शामिल हुए। और टॉपिक हमारा है कि हम झगड़ते क्यों हैं। इमरान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, जो माइंड साइंस के स्पेशलिस्ट हैं। अब थोड़ा सा हम इनसे पहले रिकॉलिंग लेते हैं कि एक तो झगड़ना सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, और ये इतने ज्यादा जो झगड़े हमें दिखाई देते हैं कि हर किसी भी उम्र का झगड़ता जरूर है, तो क्यों झगड़ रहे हैं, क्या वजह है? झगड़े की जो रूट है वो कहाँ से आ रही है? देखिए, कुरान करीम में शायद सूरह हुजरात में यह है कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने मर्द और औरत को, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुमको कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। और बेशक अल्लाह ताला जो है वो तुमको बेहतर जानता है, यानी हमारे दिलों के हाल जो है वो बेहतर जानता है। और इसी आयत के अंदर ये भी कहा कि और तुम में से बेहतर वो है जो तकवा में बेहतर है, जो परहेजगारी में बेहतर है, जो इखलाक में बेहतर है। यानी अल्लाह ताला ने जो कंपैरिजन रखा है किसी की भी बेहतर होने का, वो सिर्फ और सिर्फ इखलाक है, कैरेक्टर है, किरदार है। बाकी जितने भी डिफरेंसेस हमें नजर आता है वो अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे को पहचानने के लिए बताया। ये कुरान ने डायरेक्ट कहा। बुनियादी रीजन जो, अच्छा, इंसान की जो साइकी है या साइकोलॉजी है वो कंपैरिजन से ही फर्क पड़ती है। अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी का पता नहीं लगेगा। बिल्कुल, हाँ, सही बात है, ठीक है। अगर कलर का डिफरेंस नहीं हो तो कलर के बारे में मालूम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी चीज देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो हमेशा कंपैरिजन के ऊपर, तकाबली जायजा जिसको कहते हैं, हम उसके ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने इसी को हमारी आजमाइश भी रखा। यानी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर ही हमारी पूरी आजमाइश है जो हम इस दुनिया के अंदर मौजूद है।
एक बेसिक रीजन जो कंपैरिजन का है वो है हसद। ओह ओके, वो है हसद। अच्छा, हसद जो है वो इस दुनिया के अंदर इस इंसान के आने से पहले आया। इंसान के आने से पहले आया इस दुनिया के अंदर। जब जिन्नात जो है रहते थे इंसान की पैदाइश से पहले, और इन जिन्नात का जो सबसे बड़ा अजाजील जो अब शैतान या इब्लीस के नाम से पहचाना जाता है, जब अल्लाह ने आदम को बनाया और तमाम कुव्वतों को कहा कि इसके आगे सर झुका दो, तो सबसे पहला हसद शैतान ने किया और उसने कहा कि मैं ये कैसे जो है वो एक्सेप्ट कर लूं, मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और ये मिट्टी से पैदा हुआ है। पहला झगड़ा जो है, पहला झगड़ा आसमानों के ऊपर जमीन पे इंसान के आने से पहले हो चुका था। ठीक है। अच्छा, इसका कहीं ये मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ मजाहिब के अंदर कुछ मजाहिब, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तान में ज्यादा नहीं रहा हूं, कुछ मजाहिब के अंदर इस चीज को बेस बनाया गया है कि जनाब ये तो अल्लाह ताला ने हमें भेजा इसलिए हमारा कोई कसूर नहीं है। ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कि कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए, मतलब जहाँ पे शैतानियत है वहां पे एग्जैक्टली इसी तरह जब ये पूरा वाक्य हो गया, और ये मतलब कुरान करीम के अंदर मौजूद है पूरा वाक्य, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। जब इंसान इस दुनिया के अंदर आ गया और अल्लाह ताला ने इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए कुर्बानी का तस्वुर पेश किया कि हम अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने माबूद को जो है वो बंदगी शो करने के लिए जब हम कुर्बानी पेश करते थे, तो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल ने कुर्बानी पेश की। एक की एक्सेप्ट हुई और एक की एक्सेप्ट नहीं हुई। और जब एक की एक्सेप्ट नहीं हुई तो दूसरे भाई ने उस वक्त फौरन उसके साथ हसद किया और उसने कहा कि क्योंकि तेरी कुर्बानी एक्सेप्ट हो गई है, उसको वो इतनी जलन थी कि उसने कहा कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, और उसने कत्ल कर दिया। तो दुनिया का पहला कत्ल भी हसद की वजह से ही हुआ, जो पूरे होली स्क्रिप्चर्स जो है वो बताते हैं। आज अगर हम अपना कंपैरिजन करें, तो जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो जितने झगड़ों की बुनियाद है उसका बेसिक रीजन पीछे हसद है। अच्छा, जितने झगड़े होते हैं, जैसे अभी ये बताया उन्होंने कि अगर गाड़ी में जा रही थी और गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने कंट्रोल किया, दूसरी खातून ने कंट्रोल किया, तो वहां पर हसद। देखिए, वन ऑफ द रीजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छा, हर दफा वन ऑफ द रीजन ठीक है, कि जितने रीजन होते हैं उसमें वन ऑफ द मेजर रीजन जो है वो एक हसद है। यानी जब हम कहते हैं कि हमारा जो है वो झगड़ा क्यों हो रहा है, झगड़ा इसलिए हो रहा है कि हमारे अंदर एक अदम बर्दाश्त है, हमारे अंदर एक इनटॉलरेंस है। कई दफा किसी पर हावी होने के लिए भी इंसान झगड़ता है कि इससे पहले कि आगे से अटैक आ जाए, खौफ ज़्यादा क्यों कर रहा है। देखिए, एक इंसान जो है अपने आप को एक दूसरे से बढ़तर क्यों साबित करना चाह रहा है, वो क्यों ये अपने जहन के अंदर, क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं बढ़तर हूँ ना। वो अगर हावी होना चाह रहा है तो इसलिए वो समझ रहा है कि मैं इससे बढ़तर हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि थोड़ा बहुत आप लोगों से भी वाकयात सुने, और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी साथ में। आपकी शहनाज, कोई वाकया याद आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहनाज फातिमा है, और अल्लाह ताला ने ये कायनात बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत बनाई है, और ये हमारा और आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें जहाँ गम है, जहाँ गुस्सा है, जहाँ खुशी है, वहाँ थोड़ा सा झगड़ा भी है। अगर झगड़ा नहीं होगा तो हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। अच्छा, नामुकम्मल आप ये समझती है इनका पॉइंट? देखिए, अगर आप झगड़ा उस बात के ऊपर कह रहे हैं कि एक इंसान यकसानियत से जो है वो उकता गया है और वो कोई चीज कंस्ट्रक्टिव जो है वो कर रहा है, चेंज करना चाह रहा है, लेकिन अगर झगड़े का अंजाम फसाद है तो कभी भी ये जिंदगी का जो है बेहतर नहीं है। हमेशा ये देखना चाहिए कि वो जो झगड़े का अंजाम क्या होने वाला है। अगर उस झगड़े से मोहब्बत बढ़ने वाली, ठीक है, अगर उस झगड़े से मोहब्बत बढ़ने वाली तो अब वो एग्जैक्टली तो लेकिन अगर किसी झगड़े का अंजाम फसाद होने वाला है, ऐसा कौन सा झगड़ा है जिससे मोहब्बत होगी? बहुत सारे झगड़े, कौन सा वाला? बहुत सारे झगड़े। देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान किसी चीज को छुपा देना और शाम को सरप्राइज करना, बिल्कुल किसी चीज को छुपा देना, शाम को सरप्राइज दे देना, जब बंदा बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो उसको उससे बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज दे दी जाए उसके ऊपर, तो ये एक झगड़े का एक फॉर्म होता है। बच्चे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। बच्चे जो आपस के अंदर झगड़ते हैं, झगड़ने के बाद वही चीज बाद में शेयर भी कर लेते हैं, तो उसका अंजाम अगर आप देखें, अगर उसका अंजाम क्या है, अगर उसका अंजाम ऐसा है कि जिससे कोई चीज बेहतरी की तरफ है या उससे रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है, चलिए इस तरह कर लें, अगर उससे हमारे राब्ते बेहतर हुए हैं, अगर उससे मोहब्बत बढ़ी है, तो फिर झगड़े करने में कई झगड़े ऐसे भी होते हैं जिससे राब्ते बेहतर होने की बजाय वो नफरत नहीं, वो किनारा कशी भी एक दूसरे के लिए बेहतर हो जाती है, फिर वो झगड़ा सही नहीं हुआ ना। झगड़ा सही, देखिए, झगड़ा बाइट सेल्फ ही नेगेटिव वर्ड है। अच्छा, देखिए झगड़ा में और थोड़े से हाइपर इमोशंस का एक्सचेंज दो डिफरेंट चीजें हैं कि कभी इंसान जज्बात में आके जरा सा हाई पिच, जैसे हमारी पाकिस्तानी फिल्मों में एक रेगुलर डायलॉग डिलीवरी की जो पिच होती है, हर कोई चीख के बोल रहा होता है, वहाँ नॉर्मल तो कोई बोलता नहीं बोलता, वो लेकिन वो नेचर है हमारा, नेचर नहीं है, हमारे यहाँ बना दी गई। आई थिंक हमारे फिल्म मेकर्स का परसेप्शन ही गलत है ऑडियंस का, लेकिन कि जब तक चीख के नहीं बोलेंगे जब तक इमोशन नहीं करेंगे। अच्छा, इसके मैं आपको जैसे रीजन की बात कर रहे थे, मैं एक और रीजन बताऊं, क्योंकि मैंने कभी स्टडी की डिफरेंट कंट्रीज की कि जहाँ पे अदम बर्दाश्त हमसे जो है वो हमारे अंदर क्यों गुस्सा है, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त क्यों है, हमारी इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा क्यों है।
एक शोर का लेवल होता है, जैसे एक माहौलियात इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, उर्दू के अंदर माहौलियाती तवाजुन शायद कहेंगे, आप शायद सही मुझे गाइड कर सकेंगे। माहौलियाती तवाजुन जो है वो माहौलियाती तवाजुन के लिए एक शोर का एक लेवल है। इंसान नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर शोर के एक लेवल को बर्दाश्त कर सकता है। जब शोर उसके लेवल से बढ़ता है तो इंसान खुद ब खुद चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद वो चिड़चिड़ा होता है, नेगेटिव इफेक्ट जो है वो होगा। अच्छा, एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, और हर आदमी अपने कर सकता है। कोई भी चीज जो आपके बराबर में रखी हुई है, चाहे वो गिलास हो, चाहे मोबाइल हो, पेन हो, उसको लेके टक 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 बजाना शुरू कर दें। खाली हर इंसान चेक कर ले अपना लेवल खुद ही, टक 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 बजाना शुरू कर दे। 1 मिनट के बाद खुद उसको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगी। हालांकि ये सिर्फ टक टक का शोर है, राइट? तो ये टेक्निक इवन यूज की जाती है कैदियों से उगलवाने के लिए। आप अंदाजा करें, सिंपल टक 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 का शोर किया जाता है, थोड़ी देर में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो बंदा जो है वो पागल बनने की हद तक जाके और अपना उगलना शुरू कर देता है। जैसे पहले सजा देते थे ना, वो पानी की बूंदें, देखें वही ना। तो अब आप अगर अब शोर का लेवल जो है वो हमारा जो जहन है, जो हमारा जो समाज की कुव्वत है, वो एक लेवल तक बर्दाश्त कर सकती है। हमारे यहाँ जो शोर का लेवल है, आप इससे अंदाजा करें कि हमारे यहाँ हम जो ट्रैफिक का शोर है, उससे भी बेहिसाब ये जो चिड़चिड़ापन जो रोड पे ये क्या कर दिया, रोड पे जो झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना लोग, वो उसके अंदर मेजर रीजन ये है कि ट्रैफिक का जो शोर है वो अनएक्सेप्टेबल है। यूनाइटेड नेशंस की जो स्टडीज है, के नॉइज इज पोल्यूशन। वो कान में डाल के मैं कह रही हूँ, डाल के हमारे से मियाँ वाली से कॉर्नर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान, फारूक कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कर रही है। मैं काफी देर से आपकी बातें होल्ड पर जी जी जी। अच्छा, आप हमारे अब शो में शामिल हो सकती हैं। आप पहले तो गोल्ड पल के सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप हमारे टॉपिक के हवाले से बात कीजिए। जी, जहांगीर खान। जी जी। और आप हमारा टॉपिक, हम झगड़ते क्यों हैं? जी, झगड़ते इसलिए कि हमारे अंदर बर्दाश्त, सब्र, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों की बहुत कमी हो गई है। जब से हम कंप्यूटर, नेट और टेलीफोन, मोबाइल इन पे ही आ गए हैं ना, तो आपस में हमारा इंटरेक्शन खत्म हो गया है, और जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशन में आ गए। अच्छा, हर वक्त हमें आगे से आगे बढ़ने की जो एक लगन हो गई है, उसने हमें आपस में मोहब्बत जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा, कम्युनिकेशन आपने कहा कि तो आसान हो गई है, बल्कि कम्युनिकेशन तो डिफिकल्ट, कम्युनिकेशन आसान हो गई, लेकिन इंसान एक दूसरे इंसान से वैसे दूर हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसमें आप कुछ कहना चाहोगे, कोई वाकया सुनाना चाहोगे? एक क्वेश्चन है इमरान साहब से, मुझे पूछना ये था कि हम शायद झगड़ते इसलिए कि ये ओनली मीडियम है वी नो टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, कि हमें सिर्फ एक ही मीडियम पता है कि हमने अपनी बात को बयान करना है, झगड़ के, लड़के। देखिए, अगर आप गुस्से की डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने घर का सामान तोड़ते हैं, तो वो तो किसी से भी नहीं झगड़ रहे, वो तो सामान से लड़ रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जो गुस्सा क्या वन ऑफ द एक्सप्रेस फॉर्म है एक्सप्रेस आउट करने का, यस, ये वन ऑफ द फॉर्म है एक्सप्रेस आउट करने का। क्या जब हम लोग बेबसी महसूस करते हैं तो हम फट पड़ते हैं, और वो जो भी हमारी चीज सामने आती है, समटाइम्स होता है ना कि किसी से बात करनी है नॉर्मल तरीके से, उसकी जगह हम आंखें चढ़ा के, गुस्से वाली शक्ल बना के उसी बात को अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो डेफिनेटली झगड़ा शुरू होगा। जी, मैं इसे आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि कंपाउंड रीजंस हैं, यानी एक इंसान की फ्रस्ट्रेशन का कोई भी रीजन हो सकता है। उसकी जॉब जा रही है, उसको किसी ने कुछ कहा है, उसको लेट गो करना नहीं आया, कोई चीज उसको बॉदर कर रही है, सामने वाले का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब जब उसने बात करनी शुरू की तो वो अचानक कोई चीज ट्रिगर कर गई, और वो चीज उसके ऊपर जो है ना वो फट पड़ी, वो रीजन जो है वो फट पड़ा। लेकिन हमारा जो टोटल माहौल, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो हमारी माहौलियाती हालत की, जो हम हर वक्त शोर के ऊपर टक 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 के ऊपर जो है ना वो बैठे हुए, गाने के अलावा, हॉर्न के अलावा, उसके अलावा। अच्छा, उसके अलावा जो एक फिर हमारी तरबियत, अभी जो है ना मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो हाइपर की बात कर रहे थे। देखिए, हमारी तरबियत क्या है, हमारी तरबियत ये होनी चाहिए कि जब हमारे अंदर खुशी का मकाम हो, जब हम अपने आप को खुशी के अंदर एक्सप्रेस जो है वो कर रहे हो, तो हमें याद खुदा याद रखनी चाहिए, और जब हम किसी गम में हो तो हमें खौफ खुदा रखना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी ने हमको कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गुस्से में इतने पागल हो जाएं कि हमें अल्लाह का खौफ ना रहे, कि हम अपने एक्शन को कंट्रोल ना कर सकें। और खुशी के अंदर भी आप देख लीजिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने 2 खुशी के मौके दिए, सिर्फ ईद और बकरीद। आगाज होता है नमाज से, हमारे त्योहार आगाज होता है नमाज से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी चांद रात को फायरिंग से स्टार्ट होता है। तो आप अंदाजा ये करें कि हमारा अमल जो है वो, हम उस शोर की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिसको बहुत माइनर ले रहे हैं कि यार शायद बाहर फायरिंग हो रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग। वो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर मौजूद है, वो उस दुनिया में आने से पहले उस शोर से मुतासिर है,
और वो ये सोच रहे हैं कि नमाज की वजह पहले फायरिंग होनी चाहिए और रात को हाँ, क्योंकि चांद निकल आया तो वो क्लैशन को। मैं इमरान साहब से सवाल ये करूंगी कि आपने कहा उसकी जॉब जा रही है इसलिए वो गुस्से में, बहुत से लोग घर में बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं लेकिन ना जाने क्यों वो इस कदर हाइपर रहते हैं कि हर बात में अगर वो बात भी करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्से में है। ये कौन सी आदत है जो बात पे जो है। मिस्टर जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो उनके कॉलर हैं, फिर आपके शहनाज दोबारा आपके सवाल की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो में प्यारी सी लवली सी होस्ट को मिसेस जावेद का बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। और आप भी प्यारी सी हमारी कॉलर। पहले तो आप गोल्डन पर्ल के सवाल का जवाब दीजिए, फिर हमारे। हाँ यार, वो हमारे प्यारे से जहांगीर खान है। 15 साल की उम्र में वो चैंपियन माशाल्लाह बन गए थे 1981 में, और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। ओके जी, अच्छा अब हम हमारे टॉपिक के हवाले से आप बात करेंगे कि हम झगड़ते क्यों हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जो गेस्ट आए हैं बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं माशाल्लाह, दिल कर रहा है ये बोलते जाए और हम सुनते जाए। हमारे जो पूरे पॉइंट हमारे नुक्ते थे ना वो सामने सामने वाज़ेह रख दिए, और इस बात पे तो बेला लुट लिया क्योंकि हमारी वाकई नमाज पढ़ते हैं उधर हम फायरिंग कर रहे होते, कितनी बुरी सी बात है। सही बात है, बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूंगी कि हमें बर्दाश्त कम हो गई है, मसाइल हमारे बढ़ गए हैं, फैसिलिटीज कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, जरूरियात बढ़ा ली है हमने बिला वजह। बस जितने बात कहें कि जरूरियात बढ़ा ली है हमने, कंट्रोलेबल हर चीज होती है। ये लिए कि अब मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो आपके यहाँ सेलिब्रेट को देख के वो कहती मामा इन्होंने जो सूट पहना हुआ है हमें भी ऐसा दिला दें। अब वो मामा बेचारी कहाँ से लाएगी जो खुद ट्यूशन पढ़ा के। मैं तो सादे जोड़े पहनती हूँ, मैं तो सादे जोड़े पहनती हूँ। कोई बात नहीं, बात करने दे ऑनलाइन पे। अच्छा चलिए कोई बात। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो खुद डिजाइनर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं बैठकर। अगर आप मेरा जोड़ा देखें ना, जो मैं सादा जो जोड़ा पहनती हूँ, मेरे ऑफिस वालों को पता है कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन ये कि जब आप किसी दावत में जाते हैं, कहीं जाते, तो हमेशा आपकी ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा आप सब में अलग लगे। तो ये हमारी ख्वाहिश नहीं होती, ये हमारी मजबूरी होती है कि हमें लगना। जिस दिन मैं लॉन का जोड़ा पहनकर उस दिन मुझे कॉल आना शुरू हो जाती है, लॉन के जोड़े क्यों पहने आपने। तो खैर यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, शहनाज के जवाब की तरफ दोबारा आएंगे। अब हमारे साथ हैं सलाम पाकिस्तान। अच्छा चलिए इसको इनडायरेक्टली इसको बात कर लेंगे ना, आगे हम वापस आ गए हैं खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और गोल्डन पर्ल का सवाल भी हम आपको पहले बता दूं, और आप साथ में हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस का तरीका स्क्रीन पर आ रहा होगा। सवाल सुनने गोल्डन पर्ल का वो है, स्क्वॉश का सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी कौन था। और आज हमारा टॉपिक है वो भी आप आधा तो जान चुके होंगे। आपका भी कुछ सवाल है, इस हवाले से जरूर कीजिएगा कि हम झगड़ते क्यों हैं। कुछ सवालात हैं जो, एक तो शहनाज आप जो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। एक ये तो एक मकूला मशहूर है कि नेचर हैबिट में बी चेंज बट नेचर कैन नॉट बी चेंज। ये तो एक मुहावरा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं लोगों को घरों में भी देखती हूँ, उनको ठीक ठाक है, सही है, रिटायर्ड हैं, घर में बैठे हैं आराम से, लेकिन वो फिर भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत गुस्से में। ये मर्द हजरात ऐसा जी, मर्द हजरात। हाँ, ये I strongly object when you said कि अगर मैं इतनी खवातीन में अकेला मर्द बैठा हूँ, I believe on equality of gender। सर आपकी पर्सनैलिटी और है ना। वैसे इमरान साहब, बात यह कि ये मेरे घर का मामला नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मैच मेकर हूँ, मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ, और ये मसले मसाइल मेरे पास आते रहते हैं कि मैडम क्या करें, ये घर में ऐसा क्यों करते हैं। नहीं, मैं एक बात ही कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को जब ये कहते हैं कि जी मर्द इस तरह ज्यादा करते हैं, मैं उस चीज को एक ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी का इश्यू क्या है, राइट। मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। इससे पहले जो कॉलर ने जो किया था, उनके सवाल के छोटा सा मैं जो है वो करती हूँ, क्योंकि आपसे पहले भी उनका सवाल आया था ब्रेक के अंदर कि एक तो मेरी बहन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी जो है उनको मेरी बात पसंद आई। एक दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जब आप महंगे कपड़े पहन के बैठते हैं तो शायद हम लोगों को जो है वो डिफरेंस आता है और प्रॉब्लम होती है। एक तो मैं सिर्फ उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे बैठने बैठे, जरूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, कपड़े वो महंगे हों, वो खाली डिजाइनर की वजह से वैल्यू एडेड होते हैं। और बहुत सारी चीजों की महंगाई को हमेशा उसकी वैल्यू से देखना चाहिए कि आप वैल्यू जो है वो क्या ले रहे हैं। आप भी बाजार के अंदर जाती हैं तो कोई चीज 25 रुपए किलो मिल रही होती है और कोई चीज 50 रुपए से। मैं सब
फल और सब्जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रेफर करके 50 रुपए किलो वाली इसलिए ले लेती कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसका मतलब वो महंगी नहीं है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। 25 रुपए के गले सड़े टमाटर लेने से बहुत अच्छा है कि 50 रुपए के वो ढंग के थोड़े से टमाटर ले लें जिससे हंडी अच्छी बन जाए। दूसरा सवाल, आपने जो बात पहली वाली जो आपने बात कही थी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि नौकरी एक वजह है, नौकरी हर किसी की वजह नहीं है, नौकरी एक वजह, वन ऑफ द रीजन। घर के अंदर जो लोग आपस में जकड़ लेते हैं, देखिए एवरी प्रॉब्लम इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अगर हमारे अंदर बात समझाने की सलाहियत नहीं है तो झगड़ा होगा। हम अपना जनरल में आपको एटीट्यूड बता देता हूं, हम लोग बात किस तरह करते हैं। अगर मेरी कोई बात किसी को मैंने बताई है और सामने वालों को समझ में नहीं आई है तो मैं हमेशा क्या, हम लोग क्या कहते हैं, आप मेरी बात समझे नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं तो बिल्कुल सही हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैंने अपनी बात समझा दी है, अब आपको नहीं समझ में आई है तो ये आपका फॉल्ट है। तो आप मुझे बताइए कि इस मेंटालिटी से रिलेशनशिप इंप्रूव होगा या खराब होगा? अगर इसके बदले मैं ये कहूं कि मैं अपनी बात आपको समझा नहीं सका, तो ये बात है, इसका मतलब कम्युनिकेशन। एवरी प्रॉब्लम इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, चाहे वो मियां बीवी के दरमियान हो, चाहे वो बाप बेटे के दरमियान हो, चाहे वो कुलीग्स के दरमियान हो, चाहे वो रोड पे चलने वाले किसी सौदागर से हो। जब मैं अगर से ये बात कहता हूं कि भाई मैं या बहन मैं अपनी बात आपको समझा नहीं सका, देखिए इसका रिएक्ट क्या होगा। अगर पहली बात तो ये कि इसमें झगड़ा चला गया क्योंकि मैंने ये ब्लेम अपने ऊपर लिया। दूसरी बात यह है कि अगर मेरी बात उसको समझ में नहीं आई तो मैं कोई दूसरा तरीका इख्तियार करूंगा कि मैं हाउ एल्स आई कैन से, अगर एक बात मुझे बात नहीं समझा सका हूं तो मैं और किस तरीके से ये बात कह सकता हूं ताकि उसको ये बात समझ में आ जाए। यानी मैंने चॉइस को ओपन रखा। अगर मैं एक रिजिड होकर बैठ जाऊं कि यार मैं तो परफेक्ट हूं, तो अगर आपको नहीं समझ में, और अनफॉर्चुनेटली आप प्रिंसिपल है, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हम इवन उस्ताद क्लास के अंदर जाके ही कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रॉब्लम है, आधा हमारी जिम्मेदारी, आपकी आधी आपकी जिम्मेदारी। दिस इज बुल्क, ये बकवास है ये। अगर उसको मेरी बात समझ में नहीं आई है और मैं उस्ताद हूं तो ये सब मेरा ही कसूर है कि मेरा काम है ये कि मैं उसको समझा सकूं। तो हम जब घर के अंदर अपनी बात एक दूसरे को नहीं समझा पाते हैं, चाहे उसमें तालीम की कमी हो, चाहे उसमें शऊर की कमी हो, चाहे उसमें बर्दाश्त की कमी हो, जब हम नहीं कर पाते हैं तो फिर वो झगड़े की बुनियाद जो है करते हैं। तो फिर भी वो लेडीज जो है इस नेगेटिव फीडबैक को फिर भी वो पॉजिटिव ही देती हैं और इस तरह एक अच्छा घर जो है, देखिए हर जगह पे नेगेटिव भी आ जाता है, करना चाहिए। आप सही बताइए। हर इंसान या हमारे यहाँ जो माशरा है उसके अंदर देखो, एक तो बेसिकली तालीम की कमी है। सबसे बड़ी बात ये होती है, तालीम आपके जहन को खोलती है। जब जहन बंद होता है तब आपको एक चूहा भी शेर नजर आ रहा होता है, और जब आंखें खुल जाती हैं तो आपको नजर आता है कि ओह इतनी सी बात तो थी। तो बेसिकली वही जो हम बात कर रहे थे कि रिएक्ट करने से मसले हल नहीं होते, एक्ट करने से होते हैं। और एक्ट आप जब ही कर सकते हैं जब आप कूल हेडेडली सोचेंगे, गुस्से में नहीं सोचेंगे, क्योंकि गुस्सा आपको कंट्रोल करता है। बड़ी अच्छी बात शाह ने ये भी बोली थी ना कि आप जो अगर आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे हंसी मजाक से आप उस चीज को हैंडल कर लें तो शायद ज्यादा बेहतर। कई खवातीन ऐसी होती हैं कि जो अगर हस्बैंड या उनके घर पे जो मर्द हज़ार तो उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि चुप रहकर वो और ज्यादा सप्रेस हो जाती हैं। Suppression is not good. नहीं, suppression is not good. You have to tell the other person कि भाई आप गलत हो। लेकिन नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, यही तो आपको कह रहा हूँ कि जैसे आपने सही कहा, एक तो हमारे यहाँ तालीम की बेइंतहा कमी है, उससे ज्यादा हमें शऊर की कमी है। यानी बहुत सारे लोग जो तालीम याफ्ता हैं वो भी उसी तरह ही भी है, शऊर जो है ना वो नहीं है। कम्युनिकेशन की सलाहियतें सीखी जा सकती हैं, किताबों के अंदर मौजूद है। यकीन माने पूरे कुरान करीम के अंदर मुकम्मल जो है वो गाइडलाइन है। जब कुरान की ये वाज़ेह बात कह दी, जब कुरान करीम ने बात कह दी और बार बार ये कह दिया कि अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना करो, कहीं तुम्हारे अमाल जाया ना हो जाए। तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि जब हम चीख के बात कर रहे हैं तो हम जो है वो क्या डैमेज जो है ना वो दे रहे हैं। जब हम घर के अंदर अपने देखें, यही जिस खातून की आप बात कर रहे हैं ना, मैं खातून मतलब मैं खवातीन का प्रो हूँ, यानी मैं खवातीन के लिए काम कर रहा हूँ, साथ दे रहा हूँ। जब शौहर खवातीन के ऊपर शोर मचाते हैं, चीख के बात करते हैं, और जब वो बेबस होती है तो वो अपने बच्चे से चीख के बात करती है, वो चेन रिएक्शन, वो बात करती है। वो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली जब वो चीखते हुए देखता है दो घर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर भी स्कूल के अंदर चीख के बात करता है। फिर जब वो बाहर जाता है वो चीख के बात करना शुरू करता है। जहाँ पर रिएक्शन होता है बच्चों में, जैसा वो बात करते हैं। लेकिन जैसे हमारे नबी की क्यों का जिक्र हुआ, तो हमारे पास तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल, हमारे रोल मॉडलिंग जो है वो हमारे नबी की है। सुपर मॉडल कि जब उन पे कचरा फेंका गया तो आप हंसते रहे, और जिस दिन नहीं कचरा फेंका गया तो आपने जाके उस औरत की तीमारदारी की। आपने बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं दिखाया कि ये मेरे पे कचरा फेंके, हाँ कि क्यों नहीं मुझ पे कचरा फेंका। या ताइफ गए तो आपके ऊपर कंकरियां मारी गई, आपके पांव जख्मी हो गए, आपने कहा अल्लाह मियां को माफ कर देना।
इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर लोग कहते हैं, मैं एक बात बताऊं, कहते हैं वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो तो बहुत अजीम पर्सन, उनके अंदर आप उनको फॉलो करें। बार बार ये बात बोली कि मैं तुम में से अलग नहीं हूँ, अलावा इसके कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया। अपने आप को सेव कर लेते हैं, यहाँ पर ये बात आ जाती है। नहीं, जब इसलिए सेव कर लेते हैं, जब दीन की बात आती है ना, तो फिर इंसान अपने को सेव कर लेता है। जैसे इन्होंने बताया कि कुरान में एक एक चीज है, तो आप उसको तर्जुमे के साथ क्यों नहीं पढ़ते हो कुरान को? तो आप जब कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप देखें आपका खुद ही, जिसको कहते हैं ना तालीम के साथ साथ शऊर जरूरी। मैं कहती हूँ तालीम वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब तक आप में शऊर नहीं आएगा तो आप जैसे कहते हैं ना गधे पे किताबें ला दी। जो इकबाल ने अभी उनकी एनिवर्सरी भी गुजरी, अल्लामा इकबाल की, हमारे कौमी शायर भी हैं, तो उन्होंने इतनी प्यारी, उनकी जो पूरी थर्ड स्टेज ऑफ पोएट्री है उनकी 1920 ऑनवर्ड्स, जिसमें उन्होंने आगही और शऊर की बातें की हैं। उस वक्त सारे जितने उलमा, जितने फिलोसफर्स, थिंकर्स थे, वो मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे थे कि तालीम अंग्रेजी हासिल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, विच वॉज ऑल वेरी राइट, जरूरी है, दुनिया के साथ दुनिया के मुकाबिल रहना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक और जो बहुत प्यारी बात बोली, वो ये कि अपने आप को समझो, अपनी आइडेंटिटी को समझो, अपनी आगही को डेवलप करो और अपनी अंदर की और बाहर की दुनिया को अलाइन करो। जब तक तुम ये नहीं करोगे, जब तक तुम दुनिया में वापस फातेह नहीं बन सकोगे। जो इनिशियल मुसलमान थे, मतलब मैं कल अपनी भांजी को इस्लामियत पढ़ा रही थी, तो 622 में हिजरत हुई है मक्का से मदीना। हुजूर के साथ 70-80 लोग गए थे। पूरी दुनिया में उस वक्त 70-80, 100-125 मुसलमान था। 690 AD तक आप सीरिया, बाइजेंटाइन एम्पायर, इजिप्ट, कहाँ पे एम्पायर फैल चुकी थी। सही है। तो सॉरी टू से आई थिंक सब्जेक्ट बहुत लेंथी था और टाइम बहुत शॉर्ट था। और हमारे जो गेस्ट हैं, इंशाल्लाह विल कॉल यू अगेन, आप लोग दोबारा आइएगा, क्योंकि हमारा जो है तो बहुत थोड़ा टाइम आज के सब्जेक्ट के हवाले से, लेकिन हम इसको करेंगे इंशाल्लाह विद हस्बैंड एंड वाइफ के साथ जरूर, क्योंकि ये ज्यादा ये इशू वैसे वाकई में इसको इंशाल्लाह हम जरूर लेकर आएंगे। और हम झगड़ते क्यों, इसका अभी तक कंक्लूजन नहीं निकला कि हम झगड़ते क्यों हैं, लेकिन एक कंक्लूजन जरूर निकला है कि हमें अल्लाह ताला ने सब्र करने का हिम्मत दिया, और स्पेशली हमें जो है कुरान की तालीम हासिल करके अपने आप को, अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर लेकर आनी चाहिए, तो फिर जो है झगड़ा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यही शो को खत्म करेंगे, कल कुरानदाजी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाक।